Vaishu, please do the honors. ओके। सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम ला रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत है उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत है। इसीलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ फन के समूह के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचारों को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। थैंक यू वैशु। ओके, तो किसी के कोई क्वेश्चंस थैंक यू होंगे तो वैशाली प्लीज, जी। किसी के कोई क्वेश्चंस है यस तो यस प्लीज। प्लीज गो अहेड। न्यू स्टूडेंट्स, या कुछ आपको बातें करनी है पास है तो यू कैन डू दैट इज वेल। आई थिंक नोबडी हैज क्वेश्चंस। सेशन ओवर। निशिता जी बोलिए। हम्म, मुझे तो सिर्फ इतना सा पूछना था कि ठीक है, वो फ्री विल होता है कि नहीं इतना अप्रोच करना है लॉ वन के लिए। बट अगर बता भी रहे हैं ना तो इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं तो परेशान हो गई हूँ समझा समझा के। वो सब घुमा फिरा के इसी पे आ जाते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। फिर मैं बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ, मेरे उत्तर क्या बोलूं, क्या समझाऊं। अब जैसे दिल्ली में भी जो अभी हो रहा है, या जो मैम ने भी वीडियो बोले थे डालने के लिए, फोन कर कर परेशान आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है हर्षिता। I- हर्षिता, आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत। आई थिंक उसका क्वेश्चन ये है कि वो लॉ फंड जिन लोगों को दे रही है तो वो अपने रिलीजन से उसको जोड़ के देख रहे हैं, अपने उनको जो पता है वो चीजें। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन, सो इफ यू कैन आंसर दैट। हाँ यही है एग्जैक्ट। यार देखो मैं पहली बात तो किसी के भी धर्म को लेकर या कोई भी चीज को लेकर ना मैं कमेंट करने की को अवॉइड ही करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। लेकिन मैंने जो लॉ ऑफ से सीखा है ना, वो एक ही चीज सीखी है कि पहले किसी चीज को जाना जाता है तब माना जाता है। अगर मैंने मान लिया तो मेरे से मेरी जजमेंट, मतलब जजमेंट तो खैर मैं कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे से ना अपनी जो जर्नी है मेरी उसको करने में एरर हो सकते हैं। क्योंकि मैं मान लिया तो फिर मैं रुक जाऊँ, मैं कहूँ हाँ यही परम सत्य है, तो फिर इससे आगे निकलने के लिए ना बड़ा टफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि दूसरे लोग ऐसे, तो मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो मेरे को बोलते हैं कि लॉ ऑफ मंदे पढ़ने के बाद वो इसको अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी उनके उसमें लिखा हुआ है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा एक ही चीज रहती है कि देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं भी किसी पद्धति से नहीं आता हूँ, मैं भी किसी ना किसी पद्धति से तो आता ही हूँ ना। मेरे भी तो बचपन में मेरे को चीजें सिखाई गई हैं, चाहूँ तो मैं उनसे जोड़ के देख सकता हूँ। लेकिन मैं नोटिस ये किया है कि जितना भी मैं इसको उससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज मतलब फिर मैं उसी दायरे के अंदर ही रहता हूँ। मैं वो रचयिता को समझने में ना, वो एक बार को मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मेरे लिए हो जाता है, हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। तो कोशिश दूसरों को, आप देखो लॉ ऑफ वन बताओगे, आप सारी चीजें बताओगे, आप कभी ना लॉ ऑफ वन को गौर से देखना, बहुत ज्यादा गौर से देखना। आप उस देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो तरीके हैं इस बुक के अंदर जो बताए गए हैं, ये कोई धर्म से रिलेटेड चीज है ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड तो तरीकों से ही चलेगा ना, नियम है, कायदे है, कानून है, उससे चलेगा। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा ना चीजों से, या कोई भी जोड़ेगा इसको अपनी अपनी उनसे चीजों से ना, तो वो फिर दोबारा घूमकर उसी चीज में पहुंच जाएगा जहां से वो उसने शुरुआत की थी।
जबकि सीखना ये है लॉ ऑफ वन में कि भाई ये नियम कायदे कानून जो ब्रह्मांड के बने हुए हैं ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि मेरी प्रोग्रेस जो आगे निकलूंगा, मान लो जिसको आप लोग अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें बोली है, नया युग बोला है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई एक अवतार आएगा, ये आएगा। मैं तो बहुत ज्यादा कॉशियस रहता हूँ इन चीजों को लेके कि भाई कहीं मैं फंस ना जाऊं इस चीज में। तो अगर आप गौर से इसको लॉ ऑफ वन को देखोगे ना, तो इसके कायदे कानून अगर आपने सीख लिए और उनको मतलब फॉलो नहीं करना है, उसको उसको प्रैक्टिस करना है। ये बुक ना अपने आप में प्रैक्टिस के लिए। ये बुक कहीं से भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई रा को फॉलो करने लग जाओ या महासंघ को फॉलो करने लग जाओ या रचयिता को फॉलो करने लग जाओ। फॉलो कराना होता तो रचयिता और महासंघ और जितने भी लोग हैं वो चार डंडे मारते हैं हमारे और कहते ये है सत्य, ऐसे चलो तुम। लेकिन सबका सत्य अलग अलग होगा क्योंकि सब बड़े यूनिक भी हैं और एक भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो अब कौन कैसे पहुंचेगा ना अपनी जर्नी पे, तो उसका कमेंट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन किस धर्म से। मैं तो हर तरीके के धर्म के लोगों को जानता हूँ, अपने अपने उसके अंदर से जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जानते वक्त वो एक चीज भूल जाते हैं बस। एक चीज में जहां पर मेरे से भी शुरुआत में एरर हुए थे वो ये है कि ये पता नहीं लग पाता कि कहाँ पर विभाजन है और कहाँ पे एकता है। मेरा फोकस ये रहता है कि कोई भी चीज हो मैं उसके अंदर एकता ढूंढूं, ना कि विभाजन। तो कौन अपने धर्म के साथ इसको जोड़ के देख रहा है, कैसे देख रहा है, और वो किस निष्कर्ष पे पहुंचेगा ना, वो उसकी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी का कानून भी लगा हुआ है। भाई जिम्मेदारी आपकी कि आप अल्टीमेटली भी जाओगे, देखो बनना तो सबको वन इनफाइनाइट क्रिएटर ही है। अभी तो हम उस इनफाइनाइट क्रिएटर का एक अनुभव ले रहे हैं, मतलब हम अपना अनुभव ले रहे हैं और क्रिएटर को अनुभव दे रहे हैं। तो फोकस ये होना चाहिए कि यार मैं जितना हो सके अलाइन कर पाऊं ब्रह्मांड के नियमों के साथ अपने आप को। तो किसी और के धर्म के बारे में क्या बोलूं यार, मतलब मैं ठीक है, वो भी ठीक है। रा ने बोला ये बुक के अंदर कि भाई हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मानना है, मान्यताओं के हिसाब से चलना है तो ठीक है, वैसे भी चल सकते हो तुम। और इसी कारण से होता ये है कि कोई जल्दी से तेजी से आगे प्रोग्रेस करेगा, कोई धीरे धीरे करेगा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से लोग समझते हुए आ रहे हैं। और सबका रास्ता मतलब घूम के जाएगा वो रचयिता की तरफ ही। और ये चीज तो ऐसा नहीं है कि कितने धर्म के बारे में है, लेकिन आप जितने भी टीचर्स जो पहले के रहे हैं उनके अंदर एक कॉमन, अगर आप उनकी थीम देखोगे, कॉमन नॉलेज देखोगे, तो वो ये कहते हैं कि देखो, जो ये रचयिता को जानने का जो जो मैं पहुंचा हूं वो मैं अपने तरीके से पहुंचा हूं। अब तुम कैसे पहुंचोगे ये तुम्हारे को देखना, मैंने तुम्हें रचयिता बता दिया है बस। ऐसा है रचयिता, ये है रचयिता। अब तुम देख लो तुम कैसे पहुंचोगे। तो सबका अपना अपना है यार, आपको जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। मेरी तरफ से तो कभी किसी को ये नहीं कि भैया ये धर्म गलत है या वो गलत है, ये है वो है। गलत और सही में जब भी मैं चीजें देखूंगा मैं विभाजन पैदा कर दूंगा। बेटर ये है कि मैं नियम और कायदे कानूनों को सीख लूं और इसके हिसाब से अपने एक्शन को लेना शुरू करूं, ताकि जैसा बुक के अंदर बताया कि मुझे एरर्स कम करने हैं, ये इन विभाजनों को अपने दिमाग के अंदर कम करना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, सो दैट मैं रचयिता की एकता में जाके और ज्यादा अंदर मतलब जा सकूं उसके अंदर और उसको समझ सकूं। तो आई एम सॉरी मेरा जवाब थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन मेरे जवाब आपको उस चीज से रिलेट करेंगे हमेशा जो लॉ ऑफ वन के अंदर जो मैंने सीखा है। बाकी आई डोंट नो मैं आपका जवाब ढंग से दे पाया हूँ या नहीं दे पाया हूँ। हर्षिता, और कोई क्वेश्चन है आपका? मुझे ये कहना था, जैसे कि मैम ने जो प्रेयर करवाई थी यूट्यूब पे, मैंने लिंक डाली थी लोगों को, तो वो यूट्यूब में आधी प्रेयर करने के बाद लोगों का ये मैसेज मुझे आ रहा था व्हाट्सएप पे कि इसमें तो जीसस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें तो वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उन लोगों का धर्म क्यों फॉलो कर रहे हो? तो मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मैंने तो समझ लिया, मैं अभी 10 11 पे हूँ, तो मुझे तो समझ में आ गया है कि क्या है, बट बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को समझाने में। और वो इंटरेस्टेड है, मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कैसे पता। अब जब ये क्वेश्चन होता है आपको कैसे पता, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि मुझे इसके थ्रू पता चल रहा है, और आप पढ़ो इसको, आपको पता चलेगा कि क्या है। बट मुझे बस यही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो मेरा तो सब सॉर्ट है। इस क्वेश्चन में भी हर्षिता जी आप एक चीज नोटिस करना, आप कह रहे हो कि वो मान रहे हैं। मानना तो है ही नहीं किसी भी केस में, ये तो जानकारी का विषय है।
और रही बात, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे आप तो वो ये तो जीसस के बारे में है या फिर मोहम्मद के बारे में है, इस बुक को आप पढ़ोगे इसमें तो देवदूतों के बारे में भी बात की गई है। इसमें तो जो चक्रा सिस्टम्स है उनके बारे में बात की गई है, और इतनी स्ट्रांगली की गई है कि अगर आप इसको सीख लो तो पता नहीं क्या से क्या ही हो सकता है। तो सीखने के ऊपर है, अपने अपने ऊपर। तो किसी को काउंटर करने के लिए नहीं है ये बुक। ये बुक है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप बस ये बता सकते हो कि देख लो, इसके अंदर तो सभी चीजों के बारे में, चक्रास के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, क्रिस्टल्स के बारे में बता रखा है। तो वो आप देख लो आपको कैसे देखना है। किसी को जोर जबरदस्ती करके लॉ ऑफ वन नहीं बताई जा सकती, बस इतना जानता हूँ मैं। ख्याल से वो लॉ ऑफ वन आई की होप बात मैंने नहीं आपका कर रही जवाब दे थी यहाँ दिया। पर। वो यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉ ऑफ वन की बात नहीं कर रही थी। जो मैंने एक वीडियो बना के डाला था और मैंने बोला था कि अपने शब्दों में लोगों को बताओ, उसकी बात कर रही थी, है ना हर्षिता? हाँ हाँ, उसी का ही बोल रही थी। वो वो मेडिटेशन उसी काफी किया हाँ। लोगों ने, और फिर बीच में ड्रॉप कर दिया जब वो एक वर्ड सुना। और फिर धड़ा मेरे मेडिटेशन के बीच में फोन टू 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 कंटिन्यूशन कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा था। कौन सा एक वर्ड सुना? वही जीसस और ये सारी चीजें जो अपन ने जो, ये तो पर मास्टर्स हैं मैंने बट तो अब तो जीसस का नाम मैंने लिया ही नहीं। नहीं नहीं, मतलब असेंडिंग मास्टर्स और एंजल्स, ये वर्ड सुन के ही बड़ा हम्म। उन्होंने सब क्रिश्चियनिटी से जोड़ दिया। मैंने कहा हाँ, भाई थोड़ा अच्छा। उठो इन सब चीजों से। अच्छा, हाँ, तो ये उसकी बात कर रही थी, ये लॉ ऑफ वन की बात यहाँ पर नहीं कर रही थी। अभी मैं बस एक चीज बोलूंगा, देखो मैं तो रिफ्रेन करता हूँ किसी का भी नाम लेने से, क्योंकि जब भी हम नाम लेते हैं ना तो हम चीजों को फिक्स कर देते हैं। एक अनंत रचयिता बोलने का मतलब है कि भाई अब सारी चीजें इन्फानाइट हो गई है, इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज। और अगर आप लॉ ऑफ वन के अंदर दी गई जो प्रेयर है उसको गौर से देखोगे ना, उसमें किसी का भी नाम नहीं है बुक के अंदर। मतलब उस प्रेयर के अंदर ही नाम नहीं है। प्रेयर भी नहीं कह सकते उसको, उसको प्रोसेस कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं कि अपनी प्रोटेक्शन करनी। इसलिए मतलब मैं तो रिफ्रेन करता हूँ, इसलिए मेरे को वो वाली जो वो प्रेयर है ना, वो इसलिए ही सही लगती है मेरे को, इसलिए ही अच्छी लगती है, सही तो नहीं कह सकता मैं, इसलिए ही अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर केवल बात हो रही है इन्फानाइट क्रिएटर की। या अब इन्फानाइट क्रिएटर की बात होगी तो फिर तो सारी चीजें उसके अंदर आ गई। अब आप खुद सोच लो आपको क्या सोचना है, सामने वाले के ऊपर ही छोड़ दो। क्योंकि मैं वही उसी बात पे आऊंगा दोबारा, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जैसे करनी है कर लो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जजमेंट वगैरह का तो वो हो जाता है लोगों से, चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत भी नहीं है। ओके, और किसी के क्वेश्चंस हैं? न्यू स्टूडेंट्स? यस वंदिता जी। अ, नमस्ते एवरीवन। मैं बस पहले थैंक्स बोलूंगी सबको। और पा ने जो लास्ट सेशन में मुझे बस एक ही बात बोली कि हर प्रश्न का उत्तर मेडिटेशन है, और यही मेरा कई सालों से मानना था और यही मैंने अभ्यास किया था। लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसे मतलब हुआ कि ज्यादा मेडिटेशन नहीं करनी, ये नहीं करना, तो आई वाज मतलब बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो आई हैव स्टार्टेड दैट अगेन। और मैं थैंक्स बोलूंगी। और बस ये है कि अगर दिल्ली में कोई मीटअप वगैरह है तो मैं मतलब चाहूंगी कि एक मीटअप होना चाहिए। क्योंकि ठीक है हम लोग बुक्स वगैरह पे डिस्कस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें बनना है इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स से सोशल कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए हमें एक बार फिजिकली चाहे दो चार लोग ही हों, मेरे ख्याल से इट हेल्प्स। मुझे औरों का नहीं पता, बट फॉर मी इट हेल्प्स अ लॉट। तो अगर पा इस पे देखें कि अगर हो सकता है पॉसिबल तो। वंदिता, हाँ जी दिल्ली मैं। दिल्ली का और इंडिया के हर सिटी का और स्टेट का हम लोगों ने 2023 में मैंने हाँ जी। ग्रुप्स बनाए थे। और मैंने किसी ने उस वक्त सबने हाँ बोल दी थी।
पर मैंने सबके ग्रुप्स बनाए थे और मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि मिलकर मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली का भी ग्रुप बना हुआ था, उसमें काफी सारे लोग थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली इतनी बड़ी होने की वजह से सबको ये रहता है, और दिल्ली क्यों, बॉम्बे, गुजरात, हर जगह सबको ये रहता है कि हमारे घर के पास हो, हमें ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो जब मैं दिल्ली आई एक दो बार तो पा को बुलाया और तब दो चार लोग आए, लेकिन उसके अलावा कोई भी आज की डेट में किसी भी स्टेट या सिटी में, पुणे के लोग पुणे में नहीं मिलते, बॉम्बे के लोग बॉम्बे में नहीं मिलते, दिल्ली के लोग दिल्ली में नहीं मिलते, कोई मिलना नहीं चाहता। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अपने आसपास अगर कोई है, तो अगर आप चाहते हो तो आप तो या तो उनके घर चले जाओ या उनसे बात कर लो, या उनसे पर्सनली आप डिसाइड कर लो कैसे करना है। पर अगर आप ये कह रहे हो कि पा दिल्ली में इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज करें, तो वो पा जाने। लोगों की जहां तक बात है, आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना समय है कि वो ये करें। और मैं, हाँ, जब मैं दिल्ली आई तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है मेरे साथ कि मेरे पास वहां रहने की जगह नहीं है। तो मैं या तो दीदी के पास पहले रहती थी, अब मैं वहां भी नहीं रहती, और होटल्स में रहती हूँ, और वहां पर इतनी जगह नहीं होती, मैं काम में बिजी रहती हूँ, और या तो फिर दिल्ली से गुजर रही होती हूँ। हाँ, ये है कि मैं कुछ मेरी बात हो रही थी दो चार लोगों के साथ, और उनके साथ मिलके जनवरी 26 जो है, तो वो मंडे आ रहा है, और 24-25 वीकेंड है, और 23 तारीख को भी कोई जयंती है, तो 4 दिन का वीकेंड है। तो गुजरात वाले ग्रुप के साथ मिलकर मैं गुजरात में इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। वीरल को बोला हुआ है, और अवनी और वीरल से बात हो रही है। और अगर इस बीच में दिल्ली आई, जो मेरा फेब्रुअरी में प्लान है, तो फिर मैं दिल्ली नहीं आऊंगी, मैं फिर ऋषिकेश में जो औरो वैली आश्रम है, मैं वहां पर 15-20 दिन रहने की सोच रही हूँ। रत्ना और गीता वहां पर हैं, और वहां अगर मैं रही तो वहां आकर रह सकते हैं। वो जगह भी सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, विथ फूड है, वहां पर 2 दिन रह के वहां मेडिटेशन हो सकता है। तो वो तो जब मैं आई और जब मेरा प्लान बना, तो मैं तो हमेशा ग्रुप में डालती रहती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, अगर कोई मिलकर मेडिटेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी दिल्ली का, पा आप ही जवाब दे दो दिल्ली का। मैम जनरली ना मीटअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि सबके पास अपने अपने काम है, या कह लो सब अपनी अपनी चीजों में बिजी हैं। तो कौन कब फ्री है, कौन कब फ्री नहीं है, एक वो चीज। और दूसरा पॉइंट जो गिनी मैम ने बोला कि भाई एक ऐसी लोकेशन जहां पर सारे मिले, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं आगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। सी बात ये नहीं है कि हम लोग मीटअप करें, बात ये है कि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो सबने सेपरेटली ही करनी है इसकी। हाँ, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो साथ में की जा सकती है, लेकिन इसके जो प्रोसेसेस हैं, इसके जो तरीके हैं, उनकी प्रैक्टिस तो खुद डेली बेसिस के ऊपर करेंगे, तभी जाके ये थोड़ा सा मतलब हमारे लिए किसी काम की चीज है। अदरवाइज फिर वही मीटअप करते रहो, ये सब करते रहो, तो वहां पर बातें फिर कुछ और हो जाती हैं, कुछ की कुछ होगी, कहीं से कहीं निकलेगी। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो कोई देखते हैं, अगर हुआ तो कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है पा, जब भी आप और मैं मिले हैं दिल्ली में और मेडिटेशन तो हुई है, आप मेडिटेशन करने के लिए नहीं मानते कि नहीं मुझे दिल्ली में नहीं करना क्योंकि वो बहुत क्राउडेड जगह है, एंड आई अंडरस्टैंड, यू आर नॉट रॉन्ग। लेकिन आपके पास वीकेंड या 3-4 दिन के लिए कहीं जाने का भी तो समय नहीं है ना पा। वो भी आप अग्री नहीं करते, आपसे कहा था ऋषिकेश चलो, आपने मना कर दिया। तो अब लोग तो बोलेंगे, तो खैर ठीक है, बात की बात है। एनी अदर? बस ये मेरा ये सजेशन है कि अगर 10 to 12 लोग हैं तो वो मेरे घर में आ सकते हैं, इंदिरापुरम, और मेट्रो बिल्कुल पास में है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है। मेरा बस ये है कि ठीक है रेगुलर ना हो, लेकिन जैसे हम न्यू कमर्स हैं या कुछ ओल्ड भी हैं, तो एक बॉन्डिंग सी हो जाती है कि नो फिजिकली आप। पॉइंट, नो पॉइंट, बिकॉज पा मेट्रो यूज नहीं करते।
ओके। और बाकी पा सब जो लोग अगर हैं नोएडा दिल्ली में में। रहते हैं, अगर नोएडा में रहते हैं तो वो तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इंदिरापुरम है, तो वो इजीली आ सकते हैं पा तो। ठीक है, बोलो मैम पा। मेरा एक घर तो है नहीं, मेरे तो इतने सारे जगहों पर है। मतलब कभी मैं किसी वाले घर पे चला जाता हूँ, कभी किसी ओके वाले घर पे चला जाता ओके ओके। हूँ। तो मेरा ठीक तो है ऐसे ही रहता है थोड़ा ठीक बहुत। है। लेकिन लेकिन देखो, हाँ एक जी काम कर लेंगे, ये वैसे सेशन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा था, लेकिन हाँ जी। देखते हैं अगर कभी कोई प्रोग्राम बना तो, या कुछ मीटअप का हुआ तो मैं बता दूंगा पा आपको। ये क्वेश्चन ही है मेरा। ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अच्छा ऐसा अच्छा, मैंने ओके। अपने अंदर हमेशा फील किया है कि जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो एक ऐसा फेज आता है जब आपको अपने ग्रुप के साथ जो एनर्जीज होती हैं उसको एक दूसरे के साथ आप बहुत आगे चले गए हैं मानते हैं, लेकिन उस वक्त एक एनर्जी ट्रांसफर वो होती है ना, शेयरिंग होती है एक प्लेटफॉर्म पे आकर, वो आपको दोबारा से आगे बढ़ने के लिए वो करती है। तभी तो हम फोर्थ में जब जाएंगे तो हम सोशल हो जाएंगे ना, सोशल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। इंडिविजुअल में तो हम सब सेपरेशन में इसीलिए तो जी रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट अपने दुनिया में कहाँ के कहाँ निकलते जा रहे हैं। कोई शिव के साथ अपने को जोड़ रहा है, कोई किसको, है सब स्थान एक ही, वो मैं भी मानती हूँ, लेकिन साकार से निराकार की तरफ जाना, ये जर्नी मेरे हिसाब से हर किसी को तय करनी है। और इसमें भटकाव बहुत है, जैसे बोलते हैं ना कि इट्स अ पाथलेस पाथ, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने बोला है कि जो ये है इट्स अ पाथलेस पाथ, और उसमें अपनी पगडंडी बनाना उसके लिए कभी कभी ये होता है कि आसपास देखना जरूरी होता है। हाँ, मैं कहीं यू टर्न लेके वापस तो नहीं मुड़ के जा रही हूँ, कि मैं अपनी ही दुनिया में अपने ऊपर काम करी जा रही हूँ। आपने भी तो ग्रुप बनाया ही था ना, आप कह रहे हो कि हमारा ग्रुप था, तो मैं ये फील करती हूँ कि प्रश्न उत्तर ये सब बहुत जरूरी हैं, हम जो हर हफ्ते ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप फिजिकली, वैसे ही तो हम परमात्मा से आज तक नहीं मिले और तभी तो भटकाव इतना ज्यादा चल रहा है। अब परमात्मा से मिल लिया उसके बाद तो भटकाव खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है हमारे चारों तरफ जो भी एनर्जीज हैं वो वहीं से ही जनरेट हो रही हैं, जिसे हम क्रिएटर बोले या हम कोई कोई भी नाम दे दें उसको। तो बस मेरा इसलिए था थोड़ा, मतलब पहले भी एक दो बार बोली, लेकिन मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ये आप लोगों पे है, गिनी मैम पे, आप पे, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अभी कल ही वापस आई हूँ हरिद्वार से। हमारे तो हर एक डेढ़ महीने में चक्कर लगता ही है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। हम लोग तो 3-4 दिन के लिए जाते ही जाते हैं। और रत्ना जी को तो मैं जानती हूँ, वहां पर औरो वैली में तो बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी पहले जा चुकी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रकांत जी से भी मैं मिल चुकी हूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन बस मेरा एक सजेशन था ये, बस बाकी वर्कआउट कैसे होता है वो तो डिवाइन पे ही है सब ना। थैंक यू, हाँ, तो आपने इस पे आप गौर किया। जी जी इंटेंशन मैम, डाल दो ये पॉइंट हाँ टेकन। जी। यूनिवर्स में। हाँ जी हाँ जी, मैंने डाल दिया। डाल दिया है, और हाँ, होगा जरूर, ये बहुत अच्छा जब होगा। इंटेंशन डालो ना तो साथ में ये डालना कि पा हमारे साथ हफ्ता भर बिताएं, हाँ छुट्टी जी। मनाएं। क्योंकि पा को तो ब्रेक मिल ही नहीं रहा, बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। वो एक हाँ तो जी उधर हाँ का जी काम, फिर हमारा काम, फिर खेती का काम। हाँ जी हाँ तो जी। पा अपने घर कब लेकर जा रहे हो आप, हिमाचल वाले? आप ना जरा शांत हो जाओ सारे के सारे, आप लोग बहुत तेज हो, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मेरा अगर वैसे सच अगर बोलूं आपका तो प्लान बन बहुत रहा है तो टाइम मैं हो गया। आ जाती हूँ दिल्ली। नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि मेरे को अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है और ये सारी चीजें हैं। बट काफी टाइम से मेरे को पता नहीं, बहुत ज्यादा एक अर्ज होती है ना अंदर से कि यार, आई जस्ट वांट टू गो, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हेयर। मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, और मेरे को वो दोबारा वो गैलेक्सी के नीचे बैठना है आराम से पूरी रात, जैसे मेरी आदत है कि कॉन्फेडरेशन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना और वो हाँ, तो चलो सारी ना, चीजें। कब जा रहे हो? तो इस बार मैं, लिखो, मैं जब भी प्लान करूंगा ना मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा।
लेकिन मैं इस बार अगर वो करूंगा ना, अगर मैं क्या कहते हैं एक्सपेडिशन या कुछ भी करूंगा, दो तीन चीजों का तो मैं ध्यान रख के चलूंगा कि एक तो मैं किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, उनके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। वो कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे वो अपना अपना देख लें। मतलब मैं इस चीज की कोई भी वो नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार का जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके अंदर कई लोगों ने काफी सारी चीजें कंप्लेन की, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। अरे और छोड़ो यार। और ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कुछ और था, ठीक है। सो वट एवर इट वुड बी, मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर किसी को चलना हाँ, होगा तो वो एक चल बात लेना। बोलूं। लेकिन एक बात लेकिन एक लेकिन बात बोलूं। हाँ। आप जो एक्सपेडिशन की बात कर रहे हो, हम्म। रिकॉर्डिंग को पॉज करें क्या यहाँ पे थोड़ा सा? 1 सेकेंड, हाँ, दोबारा पूछिए ये क्वेश्चन। हाँ, ये ना रिमोट व्यूइंग के मैं देख रही थी, गिनी मैम के जो चैनल पे है सेशंस, उस पे जब पास स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना, तो उन्होंने कहा कि पहले ही प्रिंट आउट्स लेके अपने साथ रखिए, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको वर्कआउट कर। तो मैं उन पीडीएफ के लिए बोल रही थी कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे ना। अ, ये मेरा वो हम क्वेश्चन शेयर, है। विल ये शेयर इट। सारे हाँ प्लीज गो अहेड। कोई इसको बताना चाहता है तो बता दे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सारा अवेलेबल है। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगी, और उसका प्रिंट आउट आपको लेके रखना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाय द वे, अभी तो आपने वो रिमोट व्यूइंग वाले सेशंस अभी ज्यादा देखे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ रिमोट व्यूइंग के बारे में, कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने जो नोटिस किया था, मैंने ये नोटिस किया था कि लोगों की रिमोट व्यूइंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, कि मैं उनसे जो चीजें पूछ रहा था, या जब वो लोग रिमोट व्यूइंग कर रहे थे, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हो गई थी कि मैंने उनके अंदर उनकी रिमोट व्यूइंग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते गए ना, वो उनकी रिमोट व्यूइंग 90% से लेकर 95%, 98%, किसी किसी केस में तो 100% भी एक्यूरेट जा रही थी। तो मेरे को ये तो पता चला है मतलब रिमोट व्यूइंग को करते हुए, हो सकता है गिनी मैम के चैनल पे लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ना दिया हो, और काफी सारे नए लोग जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ सबको, कि रिमोट व्यूइंग को पुराने जमाने में दिव्य दृष्टि कहा जाता था, जो कि बहुत सारे लोगों को आती थी, और ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हम सबके अंदर नेचुरली क्रिएटर के द्वारा दी गई है। एक ये भी, और है कि हम कितना उसके अंदर एफिशिएंटली और प्रोफिशिएंट होते जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देखोगे, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगे, तो आप गिनी मैम के चैनल पे भी, वहाँ पे क्या कहते हैं वो है, जो कमेंट्स होते हैं उसके अंदर बता देना, और अगर आपको चाहिए होगा तो गिनी मैम आपको शेयर कर देंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दोज वीडियोस आर, आज भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो आपके बहुत काम की चीज है अगर आप सोचो तो गौर से, क्योंकि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे। इंटरेस्टिंग है बहुत। यस यस पा, ठीक है, सो डोंट थैंक वरी यू। वंदिता जी, आपको मिल जाएगा सब कुछ, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। हाँ जी, मेरे को पता है, जहां पर गिनी मैम और पा, सोनिया और वैशाली वगैरह ऐसे हैं वहां तो पूरा पैकेज है मुझे लगता है और कहीं जाने की पैकेज तो जरूरत नहीं है रियल पैकेज जो इस ग्रुप का है ना, वो है मीनाक्षी जी। अगर आपको नॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है ना, कई हाँ बार जी, मैं हाँ जी। आपके मतलब इस सेशन के अंदर बता दूं, जितना नॉलेज आज की डेट में लॉ ऑफ वन का और उसकी अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ट्रांसलेट पूरी बुक ना हिंदी में मीनाक्षी जी हाँ ने की जी, है। हाँ जी। ओके। हम खुद उठ के आज की डेट में उनसे पूछते हैं, मीनाक्षी जी इससे रिलेटेड क्या चीज है, इससे रिलेटेड क्या चीज है, आई डोंट नो वो कैसे। कभी कभार तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो हमारी सेवियर बन के आ जाती हैं, कि ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है। तो अगर आप में से किसी को भी लॉ ऑफ वन की बहुत ऐसा लग रहा है ना, यार ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप मीनाक्षी जी से भी पूछ सकते हो। प्लस एलएल रिसर्च की वेबसाइट पे ही आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो कि भाई मेरे को इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो कीवर्ड डालोगे आपको वहां मिल जाएगा। गिनी मैम ने कई बार इस चीज को बताया है लोगों को, ये आपकी ईज के लिए मैं बता रहा हूँ। आप खुद ढूंढोगे ना, सच्ची खोज जो होती है ना, वो खुद जब करते हैं ना, तब आता है मजा। जब खुद पढ़ते हाँ हैं, खुद जी। सारी चीजें करते हैं। मैं सिखा दूं, गिनी मैम सिखा दे, कोई भी ग्रुप के अंदर आपको कुछ भी सिखा दे, उससे उसका ना आप सुनोगे, आपको
मतलब 80% तो चला ही जाएगा आपके दिमाग के अंदर से। लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे, एक एक चीज को पढ़ोगे, और उसके बाद आपके दिमाग में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती है ना, दिमाग एकदम आपका फैलना शुरू करता है, बेसिकली आपकी अवेयरनेस फैलनी शुरू करती है। तो वो जब खुद करते हैं ना, तभी होती है। बाकी आपको नॉलेज, लॉ ऑफ वन की नॉलेज से या कॉन्फेडरेशन की फिलोसफी से कुछ लेना है तो मीनाक्षी जी से आप पूछ सकते हो। थैंक अम, यू। वो पीडीएफ्स और रिमोट व्यूइंग के वीडियोस उनको मैंने टैग कर दिया है ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? कमाल है यार, क्वेश्चन नहीं है। यार क्वेश्चन पूछो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन मेरे को है बड़े क्योंकि अच्छे लगते हैं, मेरे को वो बड़ा मजा आता इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक तो ज्वाइन नहीं किया है। ये तो सब पुराने लोग हैं। जो नए लोग हैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया है या 3 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। सेकेंडली, मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेशन देख ही नहीं रहे। वो ना आपके अल्ट्रुइस्टिक माइंड पे देखते हैं ना मेरे देखते हैं, बस वो सवाल पूछते हैं। तो जब तक सेशन नहीं देखो तो सवाल कैसे पूछेंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आई थिंक जो Q&A है वो लेट्स डू इट आफ्टर अ मंथ। लेट देम सिट एंड वॉच। दैट्स important, but of course it's your free will, you can do it every week. है। हाँ नहीं, नहीं, इट इज वैसे ग्रुप ओके, में आई बहुत एम सारे वेरी मच ओके क्वेश्चंस, विद दिस। ग्रुप में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई टुडे नोबडी इज आस्किंग। और दूसरी ज्वाइन बात, नहीं एक्चुअली किया ना। हमने, नहीं, हमने अनाउंस भी बहुत लेट किया। मैंने 1 घंटा पहले अनाउंस किया था कि पा वांट्स टू टेक, पा ने जवाब ही नहीं दिया। मैं कल से पूछ रही हूँ पा को कब करना है वैसे। नहीं, मैंने लास्ट वीक ही बता दिया था कि पा ने बोला है कि हर संडे को 12 बजे वीसी होगा। मैंने लास्ट वीक बताई थी ये बात, ग्रुप में बताई थी। तो अगर कोई ओके, सीरियस है लॉ ऑफ प्रॉब्ली वन आई के मिस्ड बारे इट। में तो दे शुड हैव जॉइंड एंड दे शुड आस्क्ड। हैव जॉइंड। हाँ प्राजक्ता बोलो। नमस्ते यस सभी। प्राजक्ता जी। नमस्ते सभी को मैम। मुझे एक सेशन में ना रा ने बताया था एनर्जी बार के बारे में, तो मुझे उसके बारे में और से विस्तार से जानना है। एनर्जी एनर्जी बार? बार के बारे में रा ने बताया? नहीं, एनर्जी हाँ, बार टूल जो है ना, वो जो ये वाली मेडिटेशन है ना, क्या बोलते हैं इसको, आपका हेमिसिंक, उसमें है वो उसका मेंशन। एनर्जी बार के बारे में तो रा ने कुछ नहीं बताया। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद 8 सेशन में या किसी में है। मैंने लिखा भी था लेकिन मुझे अभी दिख नहीं रहा है। अब अगर आप मुझे दिख, डिस्क्राइब कर सकते हो उसको, क्या बोला था एग्जैक्टली राने? कैन यू डिस्क्राइब इट? हाँ, जो मतलब जो एनर्जी बार, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप उसके नीचे मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपके चक्रास को ओपन करता है, ऐसा कुछ आप बोला था। नहीं पिरामिड की नहीं बात नहीं, कर रहे थे? ये हेमिसिंक से आपने इसको कंफ्यूज कर दिया है। होता है, नहीं नहीं, मतलब काफी लोगों के साथ ऐसा। हेमी सिंह का हाँ नहीं हाँ था बोलिए। शायद, पाजी। नहीं वो नहीं 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 प्राजक्ता, पा ने लॉ ऑफ वन के सेशन में बताया होगा कि आप एनर्जी बार टूल बना सकते हो हेमी सिंक में। रा ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ये हेमी सिंक मेडिटेशन का एक हिस्सा है जो आप फर्स्ट जो वेव है उसमें करते हो। इसका रा से कोई लेना अच्छा देना नहीं है। ये अच्छा अच्छा। पा ने बताया है। ये पा ने मिक्स कर दी थी ना, तो इसलिए लोग मिक्स हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है। मतलब कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जब भी अपने टेरेस पे आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है ऐसा। वोर्टेक्स देखो की मैं बात आपको कर रहे पहले हैं? एक एक करके बताता हूँ। देखो, एनर्जी बार टूल जो है ना, वो मेडिटेशन में एक आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए एक टूल है। उससे क्या होता है कि अगर मान लो आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज चार्ज कर रही है अगर आपके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आते ही हैं आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए। तो उनको रोकने के लिए जो एक टेक्निक उसके अंदर बताई गई है कि अगर आप उसको इमेजिन कर रहे हो, इट्स लाइक आपके हाथ में एक स्वॉर्ड है,
जो कि स्वॉर्ड मतलब तलवार टाइप की, तलवार भी नहीं कह सकते उसको, एक टूल है, मतलब एक डंडा टाइप का है जो कि ऊर्जा का भरा हुआ है। और ये एनर्जी जो वेपन। अंधेरे की शक्तियां होती हैं, हाँ, तो ये अंधेरे की शक्तियां जो होती हैं, इन्हें ऊर्जा से, इस ऊर्जा से डर लगता है। तो उनको दूर करने के लिए जो वो है ना, ये वो टेक्निक है उस मेडिटेशन के अंदर। और रही बात, जब आप टेरेस पे जाते हो, आपको लगता है कि भाई मेरे आसपास कोई है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जीज भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने पता है, इस बुक को अभी पूरी तरीके से समझा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बुक के अंदर से, बड़ा कॉमेडी उदाहरण है वो। पहले के जमाने में, मतलब जब पहले एक सवाल पूछा था डॉन ने, तो उसमें उसने कहा कि भाई ये आसमान में आते थे, मतलब ओराइन समूह आता था, इन्हें चमत्कार दिखाते थे अपने क्राफ्ट बना बना के, और ये करके आसमान के पीछे छुप के ये वो सारी चीजें करते थे। लेकिन वो सभ्यताएं इतनी भोली थी, इतना ज्यादा उनका विश्वास था रचयिता में, वो पूरी रचना को ऐसे देखते थे, ये भी कोई भगवान का ही चमत्कार होगा, या जो भी है आप मान लो उसको, जो भी एक अनंत रचयिता है उसका चमत्कार होगा। तो वहां पे ओराइन समूह फेल हो जाता था। वो इसलिए फेल हो जाता था कि चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, उसको वो लोग रचयिता मान लेते थे। और ओरायन समूह क्या चाहता है कि इनको रचयिता से डिस्ट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले जाऊं, मैं खींच के अपनी तरफ ले जाऊं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी नेमिंग वगैरह कोई भी चीज करोगे ना, जैसे ही नाम आएगा ना, वो एक डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा, आपको अपनी दिशा के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। जबकि अनंत रचयिता का मतलब हो गया अनंत संभावनाएं, खत्म, गेम ओवर। अब ऐसे में आप खुद सोचो, आप वो छत पे खड़े हो, कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव एनर्जी हो, आप तो यही मान के चलोगे, मतलब मेरे जैसा होगा तो यही मान के चलेगा, हाँ यार जो भी है तो रचयिता की रचना का ही हिस्सा। लेकिन है एक अनंत रचयिता, इतना बोला नहीं और वो उसका पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया। पॉजिटिव होगा तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ यार हमारा तो, हम तो तुम्हें यही तो बताना चाहते थे कि एक अनंत रचयिता है। लेकिन ओरायन समूह के लिए उल्टा हो जाता है ये, कि यार हम तो बता रहे थे अपनी फिलॉसफी, ये फिर रचयिता को लेके आ गए हमारे सामने। तो ये बड़ी कॉमेडी सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इसको ग्रैंड स्कीम में देखोगे ना, बड़े लेवल पे देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा टूल है, एक तरीके से मेरी सोच को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टूल है ये, कि मैं अगर हर चीज में ही रचयिता को देख लूं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो फिर तो गेम ही ओवर होगी सामने वाले की। तो आपका एनर्जी बार टूल का भी जवाब दे दिया मैंने, और जो आपके टेरेस पे जो आप हल्का सा जो भी आप फील करते हो उसका भी बता दिया मैंने आपको। जी जी। और पूछना था, जैसे मैं अभी सेशन 67 पे ही अटकी हूँ, तो अटकी हूँ मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं मतलब क्या कहते हैं उसे, मैं नहीं पढ़ पा समझ रही पा हूँ, रहे। तो क्या, हाँ नहीं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं सेशन सुन पा रही हूँ, तो क्या ये भी नेगेटिविटी हो सकती है मुझे रोकने के लिए? देखो पॉसिबिलिटीज, मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो सब रचयिता है, पॉसिबिलिटीज अनंत है इसके अंदर। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो ये भी हो सकता है आपकी विल का इशू हो, आपकी विल उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही हो, या आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की घबराहट हो कि यार आगे जाऊं ना जाऊं, या फिर ये भी हो सकता है कि यार मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन बार बार कोई प्रॉब्लम बीच में आ जा रही है कहीं से। हाँ, अब प्रॉब्लम ही आ रही है आपको एक कुछ ना सेशन कुछ। याद होगा, है ना, कभी कभी कोई रुकावट आ जाएगी, कभी कोई रुकावट आ जाएगी, कभी कहीं से कोई काम आ जाएगा, कभी कहीं से कोई काम आ जाएगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, आप अपने आप को अगर समझ के चलो तो बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं बताता हूँ क्यों। जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आपकी तरफ आ रही है ना, इसका मतलब आप क्रिएटर की तरफ काफी ज्यादा झुकाव बनाते चले जा रहे हो, जिसके कारण ओरायन समूह जो कोशिश करता है वो ये करता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि कोई दूसरा इंसान आके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो तो ऐसी रैंडम इवेंट है, कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ऐसे सोच के चलो कि जब सबके थॉट्स ओपन है, ओरायन समूह भी पढ़ सकता है और महासंघ भी पढ़ सकता है, क्या रचयिता के अंदर ही चल रहा है, रचयिता रचयिता को तो सब कुछ ही पता है, तो वो किसी और को भी भेज सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इस टाइम पर अपनी विल्स इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि कोई बात नहीं, होने दे, मैं भी देखता हूँ कब तक डिस्ट्रैक्शन चलेगी, एक टाइम तो आएगा कहीं तो रुकेगी डिस्ट्रैक्शन, मैं भी कंटिन्यूटी में अपनी चलता रहूंगा, या मैं अपनी कंटिन्यूटी पे जिस दिशा के अंदर मेरे को जाना है रचयिता की दिशा में मैं जाता रहूंगा या जाती रहूंगी, वहां प्लान फेल हो जाएगा फिर से दोबारा। ये बड़ी अजीब सी गेम है, लेकिन है बस इसी तरीके से ही है। बिल्कुल 15 दिन से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो वो उनके माइंड को मैनिपुलेट करके ना ले आते हैं। कार्ला के साथ नहीं हो गया था, एग्जाम्पल देखो ना, आपकी आंख के सामने था,
कार्ला इस दिशा के अंदर इतना झुक गई थी, इतना ज्यादा झुकाव बना लिया था कि वो पूरी तरीके से इतनी आगे निकल गई थी प्रेम में कि भाई मेरे को ये लॉ वन करनी है अपने द्वारा चैनल, और मेरे को देनी है लोगों को। और एन समूह ने क्या किया, उसी के एक दोस्त को भेजा जो कि जिसने कार्ला को बहला फुसलाकर उसको जो भी ड्रग उसके अंदर बताई थी वो दे दी उसको, LSD। ताकि वो इससे भटक LSD जाए। हाँ हाँ हाँ, तो उससे भटक जाए वो। यानी तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ना, ये अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता चलता कि मेरा माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है कि मैं दूसरे की चीजों में टांग अड़ाऊं। उसको नहीं पता चलेगा, उसको तो ऐसा लग इसके रहा है ये नॉर्मल है। इसके बारे में साइकोट्रोनिक वेपन्स के बारे में पा ने बताया था लॉ ऑफ वन में। तो कुओ चैनलिंग का मैंने उसके ऊपर अलग से सेशंस किए हैं जिसमें हर तरह के साइकोट्रोनिक वेपन्स के बारे में समझाया हुआ है। तो ये भी जो है वो एक तरह से आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जो आपके दिमाग में बातें डाली जाती हैं वो भी तो एक साइकोट्रोनिक वेपन की तरह ही है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है। लेकिन अभी इनका इनका जो प्रॉब्लम है ना मैम, उसका रूट कॉज देखो। रूट कॉज ये है कि वो तो लॉ वन करना चाहती हैं, आगे 67 सेक्शन से आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कोई और ही आके बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बीच में, हाँ यानी तो कि आप उस इंसान के दिमाग को चलाने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो आप अपनी पहले तो प्रोटेक्शन करो और लॉ ऑफ वन की प्रेयर करो कि मैं अपने घर में, अपने मन में और अपने आसपास किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आने से वर्जित करती हूँ। उसके बाद आप लॉ ऑफ वन देखना शुरू करो, ट्राई करो क्या होता है। हम्म। जी जरूर। सर्कुलर फन की प्रेयर करो एंड देन आप सुनना या पढ़ना शुरू करो। इट हेल्प्स। प्रेयर मैं करती हूँ रोज, लेकिन फिर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी इसे और रोज करूंगी। नहीं नहीं नहीं, लॉ ऑफ वन की प्रेयर करने को बोल रही हूँ। लॉक बंद की, अच्छा ठीक है। वो ये तो जो सेशन। सुरक्षा घेरा है ना, मैं आपको, ये जो सुरक्षा घेरे वाली जो प्रेयर है ना, अगर आप जहां पर भी सेशन पढ़ रहे हो ना, जहां भी जो कर रहे हो, अब मैं आपको, चलो मैं अपना मेथड बता देता हूँ, मुझे पता नहीं आपके काम आएगा या नहीं आएगा। मैं जब अपनी मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ, तो जो मेरी मेडिटेशन की चेयर है, क्योंकि मेरे से ना आलती पालती नहीं लगती है, बचपन से ही नहीं लगती है। वो भगवान जाने कौन से मैंने ऐसा, जिस टाइम पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था मैं, पता नहीं मैं इसके अंदर ग्रीस डालना भूल गया पाँव के अंदर, या क्या डालना भूल गया मेरे को पता नहीं, ऑयल डालना भूल गया, एक कुछ तो कमी छोड़ दी मैंने अपने लिए, ठीक है। तो अब मेरे से, मैं चेयर पे बैठ के कंफर्टेबली अपनी मेडिटेशन कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ उसको करने से पहले, ये जो लॉ ऑफ वन की प्रेयर है ना, इसको मैं उस कुर्सी के आसपास ना घूमते 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 बोलता हूँ, गोल गोल सर्कल बनाता हूँ उसके आसपास। अब वो बन गया मेरा प्रोटेक्शन वाला सर्कल। जब वो मेरा प्रोटेक्शन वाला सर्कल, और मैं इमेजिन जो कर रहा होता हूँ ना उस टाइम पे, जो मेरी विजुअलाइजेशन चल रही होती है दिमाग के अंदर, वो लिटरली ऐसी चल रही होती है जैसे मैंने अपने आसपास बहुत ही प्यारी गोल्डन लाइट का घेरा बना लिया है। और तो और वो बनाने के साथ साथ, वो जो चेयर है मेरी, उसके अराउंड पूरा एक वो बना लिया मैंने, बबल। बबल को हिंदी में क्या, गुब्बारा, हाँ, एक गुब्बारा बना लिया रोशनी का, प्योर रोशनी का। अब जब मैं उस गुब्बारे के अंदर बैठ जाऊंगा, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे साथ ये बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती थी क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हुए, लेकिन फिर उसको जब जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता गया ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। और उसके बाद मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। और बुक के अंदर जैसे रा ने कहा था ना कि अनंत रचयिता का जो अनुभव है, मतलब अनंत रचयिता का अनुभव कर लेना, किसी के साथ झटके से हो जाता है, किसी के साथ धीरे धीरे होता है। तब जाके मुझे वो अनुभव हुआ था कि ओ, ब्रह्मांड इस तरीके से बना है। उसी के बाद ही मेरे को, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, वो हवा के अंदर वो कण कण दिखने शुरू हो गए। आज भी मैं कभी भी बैठा होता हूँ, कण एकदम से आंख के आगे वो मेरे को नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं उस लेवल तक, वहां तक पहुंच गया था। अगर मैं आज भी दोबारा करूँ तो वो और ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है ये जितनी भी दीवारें हैं, टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, कुछ भी हो, इन सबके कण कण दिखने शुरू हो जाए मुझे। उसे कहते हैं पॉजिटिव अडेप्ट बन जाना उस टाइम पर, बिल्कुल प्योर। अब तो मैं खेल सकता हूँ इसके साथ। और जितने भी आप देखोगे ना, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स आए, वो इसी चीज को ही सीखा है उन लोगों ने। तो आप इस चीज से मत घबराओ कि भाई इस तरीके की चीजें हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो रही है। मैंने आपको अपना तरीका बता दिया है, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर ये आपके काम आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है ना? ठीक है, मैं करके करूंगी ऐसा ही।
और कोई क्वेश्चन है प्राजक्ता जी? नहीं, यही था। अच्छा पा, एक फॉलो अप क्वेश्चन हेमी सिंह पे है। इट्स नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन। सो कुछ लोगों के क्वेरीज है कि हेमी सिंह है क्या, उनको लगता है वो रा ने दिया है एंड प्रॉब्ली इट्स द बेस्ट मेडिटेशन। तो आप अपने शब्दों में समझाइए कि व्हाई डू यू रेकमेंड हेमी सिंह, और हेमी सिंह कहाँ से आई है एंड हाउ इट हेल्प्स। एक एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सकते हो तो। यार देखो, मेडिटेशन किसी भी तरीके की हो, मेरे लिए कोई भी मेडिटेशन गलत या सही नहीं है। कई लोगों को क्रिया योग पसंद आता है, कई लोगों को माइंडफुलनेस पसंद आता है, कई लोगों को मतलब अलग अलग है। मेडिटेशन सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। मेडिटेशन का मेन मेन फोकस क्या है? अगर हम लोग मेडिटेशन को समझें, पहले तो इसको ही समझना पड़ेगा कि भाई मेडिटेशन चीज क्या है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो सवाल हैं, उनके बारे में जानना। यानी कि मेरी जो सीकिंग है, जो मैं जानना चाहता हूँ, वो मैं ध्यान अवस्था में जाके सीखूं, रादर देन पीए मुझे समझाए, रादर देन गिनी समझाए, रादर देन सोनिया समझाए, या कोई भी XYZ पर्सन समझाए मेरे को। ये है मेडिटेशन का असली मतलब। रा ने जो टेक्निक बताई थी, वो बताई थी हर चीज जो भी तुम्हारी, जब तुम मेडिटेशन में बैठे हो, तुम्हारी विजुअलाइजेशन में कोई भी चीज आ रही है, उसका सीधा और उल्टा कर दो, उसे जाने दो। सीधा उल्टा कर दो, और दोनों में से जो चीज अच्छी लग रही है उसकी तरफ अपना झुकाव बनाओ, फिर उसे जाने दो। ये बहुत रा वाली अगर टेक्निक के हिसाब से अगर कोई करने लग जाए, तो चलता फिरता एआई बन जाएगा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे एआई का पता है कि एआई कैसे सोचता है। उसको भी हर चीज का सीधा उल्टा पता होता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब मैं आता हूँ हेमिसिंक पर, कि मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को कि आप हेमिसिंक ही करो। यार ये मेरे को अच्छी लगी थी ये, क्योंकि मेरे पास वो एक डॉक्यूमेंट आया था, जिसका नाम था गेटवे प्रोसेस, ऐसे करके कुछ था वो। लीड डॉक्यूमेंट था वो, मैंने पढ़ा उसके अंदर, वहां से मेरे को हेमिसिंक का पता चला था। हेमिसिंक रॉबर्ट मनरो करके एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे यूएस में। अब तो रॉबर्ट मनरो साहब नहीं रहे। तो ये भी अपने जमाने के पाइनियर लोग हुआ करते थे। तो इन्होंने एक मेथड निकाला था मेडिटेशन का, जिसके अंदर मतलब आप उस मेडिटेशन को करोगे, उसके अंदर वो अपना सुरक्षा घेरा कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें करके वो स्टार्ट करते 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 आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं वो। ठीक है, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ये जो मेडिटेशन है इंग्लिश में है। मुझे इंग्लिश में आती है समझ में, इसलिए मैं उसको कर पाता हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना होता। मेडिटेशन को आपने चलाना है, नॉर्मल जो ईयरफोन्स होते हैं, मैं वो वाले नहीं बोल रहा हूँ जो ये ब्लूटूथ वाले नहीं, नॉर्मल वाले जो तार वाले होते हैं ना, उसको लगाया अपने फोन के अंदर, कान के अंदर उसको लगाया, और बैठ गए। बैठ के मतलब अपना सुरक्षा घेरा वगैरह जैसे मैंने अभी आपको बताया उसे बनाया, बैठ गए उसके अंदर। अब वो मेडिटेशन चलना शुरू होगी। उस मेडिटेशन के अंदर पीछे ना स्पेसिफिक साउंड्स की फ्रीक्वेंसी है, और वो अजीब तरीके से चलती हैं। ये वे ब्रेन की वेव्स जो होती है ना, उनको उन्होंने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से उसको, उन वेव्स को उसके अंदर डाला। अल्फा, बीटा, ऐसे करके आगे लेके गए। थीटा, थीटा वेव्स तो बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं, बहुत ही हाई एंड पे। और बाय द वे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी बच्चा 1 से लेके 7 साल की उम्र तक जब वो होता है ना, उसके सवाल देखना आप, कितने ज्यादा सवाल होते हैं उसके दिमाग में। वो उस टाइम पर थीटा वेव के अंदर चल रहा होता है वो बच्चा। वो तो बाद में जाके उसकी समाज के द्वारा जो प्रोग्रामिंग होती है, जो सीखता है, स्कूल जाता है, इधर जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती चली जाती है, वो थीटा वेव से हटता चला जाता है। वो गिरता है नीचे, ऊपर नहीं उठता है, वो गिरता है नीचे, क्योंकि सवाल ही खत्म हो गए। स्कूल जाएगा तो कहेंगे ऐसे ही है, माँ बाप कहेंगे ऐसे ही है, दोस्त कहेंगे ऐसे ही है, रिश्तेदार कहेंगे ऐसे ही है। तो उसके लिए सारी जिंदगी ऐसे ही है हो जाती है। तो सवाल ही करना भूल जाता है। और मेडिटेशन का जबकि मतलब है कि आप सवाल करो। तो मैंने आपको हेमिसिंक जो है, ये मेरे को बहुत अच्छा टूल लगा था, क्योंकि इसकी वजह से मैं वो थीटा वेव जो मेरी बचपन में हुआ करती थी, सवाल करने की जो चीजें हुआ करती थी, और उनको अलग अलग रोचक तरीके से सोचना उसके बारे में, और अलग अलग कंक्लूजन्स पे आना, तो ये बड़ी हेल्पफुल लगी थी मेरे को। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके अंदर कई एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिसकी वजह से आप जब यूजुअली मेडिटेशन करते हो, तो आपको हल्की सी ड्रेन, आप ऐसा लगता है जैसे मेरी ऊर्जा नीचे गिरी है। लेकिन जब मैंने हेमिसिंग करनी शुरू की थी, तो मेरी ऊर्जा और ज्यादा हो गई थी। इतना ज्यादा हो गई थी कि मैं रात में जब उसको करता था, तो करने के बाद ना नींद नहीं आती थी मेरे को 3-3 घंटे तक, लेकिन दिमाग की प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाती थी, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली किसी टॉपिक के बारे में सोचे जा रहे हो, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा करते चले जा रहे हो आप। और करते 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 तब जाके एक टाइम आता था कि मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाता था, तब जाके मेरे को नींद आती थी।
तो ये मेडिटेशन करने के बाद ऊर्जा बहुत ज्यादा आ जाती है बॉडी के अंदर। मेरी उसको सोच हैंडल थोड़ी करने का अलग भी है, फिर वही है कि मेरी इस बारे में अ, सोच थोड़ी अलग है। मैं सोच नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हेमिसिंग क्या है। हाँ हाँ, और नहीं मैं नहीं नहीं हेमिसिंग के बारे में नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। मेडिटेशन और हेमी सिंह के बारे में आप ही की बताई हुई बात जो आप अभी भूल गए हैं बताना, वो उसकी मैं बात कर रही थी। आप कर लो कंप्लीट, फिर मैं बताती हूँ। तो हाँ कुछ हाँ। नहीं है, लेकिन मैं आपको हेमिसिंग के बारे में बता रहा था कि ये मेरे को सूट कर गई थी, इसलिए मैं उसको हेमिसिंग को करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी किसी को कहना नहीं है कि आप कोई और मेडिटेशन ना करो। आपको जो मेडिटेशन ठीक लगती है आप वो करो। आपको किसी की गाइडेड मेडिटेशन अच्छी लगती है आप वो कर लो। जबकि आप एलएल रिसर्च की एक मेडिटेशन है जो अर्थ को हील करने वाली है। मुश्किल से 2 मिनट की भी 5 मिनट की भी नहीं है वो मेडिटेशन। बस साथ में बैठना है, वो शब्द है उनको बोलना है और अपनी विजुअलाइजेशन में धरती को वो भेजनी है, हीलिंग भेजनी है। अब मेडिटेशन होने को भाई आप आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे, दो दो तीन तीन घंटे की भी कर सकते हो। करने को ये 2 मिनट की भी बहुत है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं, वो गाया हेमिसिंक में वाली जो मुश्किल से जो है मेरी वो मैक्सिमम गई है। मेडिटेशन नहीं है, वो प्रार्थना है। जो गाया वाली हाँ जो आप मतलब एलएल रिसर्च की वो बोल रहे हो। विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन टेक्निक है। और पता है रा ने बुक के अंदर क्या कहा है मैम, कि हाँ, कि सबसे पावरफुल विजुअलाइज, मेडिटेशन होती है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन, यस। सबसे पावरफुल इसीलिए, टेक्निक होती है कि आप बिल्कुल, अपने दिमाग में क्या विजुअलाइज करते चले जा रहे हो। हाँ, करेक्ट। तो मेरी सोच ये है कि जहां तक मुझे समझ में आया है अब तक कि मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड को स्टिल करना और नो माइंड में जाना, एक्चुअली वो टारगेट होता है। इसीलिए मेडिटेशन बोला जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत सालों लग जाते हैं। रेगुलर मेडिटेशन करना, अब मेडिटेशन में नो माइंड में आने का मतलब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव और आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस में लाना। अब हेमी सिंह जब पा ने बताया तो पा ने ये बात बताई थी कि हेमी सिंह का मतलब है हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइजेशन। मतलब आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट और राइट, ब्रेन के दो हिस्से होते हैं ना, तो उन दोनों को एक अलाइनमेंट में लाना, सिंक्रोनाइज करना कि दोनों एक तरह से काम करें और बैलेंस में आए। तो इसीलिए उसका नाम हेमिस्फीयर्स, हेमी सिंक शॉर्टकट है, सिंक्रोनाइजेशन ये मेडिटेशंस बनाए गए। अब पा ने ये बात बताई थी और उसके बाद जब हम लोगों ने इसे 2022 में करना शुरू किया तो 23 में मेरे ख्याल से इंटरनेट पे भी आने लग गया। ये रॉबर्ट मुनरो करके एक है, उसने ये मेडिटेशंस बनाई, गेटवे एक्सपीरियंस, और ये सीआईए जो है वो इस्तेमाल करता था। और सीआईए के एजेंट्स को, सबको, एफबीआई सीआईए के एजेंट्स को शार्प बनाने के लिए, रिमोट व्यूइंग करने के लिए, खास करके रिमोट व्यूइंग करने के लिए ये मेडिटेशंस बहुत काम में आती। अब तो इंडियन पुलिस भी इसको कर रही है और उनको भी ये सिखाई जा रही है। और ये वाली जो मेडिटेशंस हैं, इसके अंदर आपको हीलिंग के और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके सिखाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था ना एनर्जी बार टूल के बारे में, वो आपका प्रोटेक्शन का तरीका है। और ये वाली करने से आपके चक्रास के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो ये एनर्जी बार टूल लेकर आप बीमार हैं तो अपने को हील कर सकते हैं, आपके चक्रास ब्लॉक हैं तो उसे ओपन कर सकते हैं, आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहा है जो अभी वंदिता जी शायद बोल रही थी, तो आप वो एनर्जी बार टूल का इस्तेमाल करके उस जो भी एंटिटी है या जो थॉट प्रोसेस जो है उसको अपने सामने से, मतलब जैसे एक तरह से हटा सकते हो, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वेव के आगे मैं इसलिए बढ़ नहीं पाई क्योंकि वो जो, हाँ ना, 3 पे जाना, 6 पे जाना, वो, फैक्टर्स। हाँ, नहीं, एक और था टेलीपैथी वाला कि आपने वो कॉटन बॉल को आग लगानी है, तो वो मेरे से हो नहीं आरवीएम। रहा था। वो मैं, आरवीएम। हाँ, तो वो मैं बार बार बार, ये 2-3 मेडिटेशंस मैंने इतनी बार की
लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि जब मेरे से ये नहीं हो रहा, आगे बढ़ने का क्या फायदा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ी। लेकिन और जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आपसे ये नहीं होता तो आगे तो और ज्यादा मुश्किल टेक्निक सिखाई गई होंगी। सो ये नहीं नहीं, इस ऐसा वजह कुछ से। भी नहीं है। अच्छा। तो सॉरी, ये ऐसा नहीं बहुत है। बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे काम आ सकती हैं, क्योंकि आई गेस हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइजेशन होता है तो आपके लिए मेडिटेशन करना, मतलब कि साइलेंट मेडिटेशन करना बहुत इजी हो जाता है। दिस इज व्हाट आई फील। ऑफ कोर्स मेडिटेशन वैसे मैम, मेरी ये जो एक मेरी समझ के बोलिए हिसाब से बोलिए। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, एंड मेडिटेशन का मतलब सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन नहीं होता है। मैं हेमी सिंह साइलेंट मेडिटेशन के लिए या उसके लिए नहीं करती हूँ। मैं हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइजेशन के मेडिटेशन क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बैलेंस लेकर आते हैं। वरना मेरे लिए तो द बेस्ट मेडिटेशन इज पेंटिंग। मैं तो वो करते वक्त तो मतलब दुनिया में भूचाल भी आ जाए तो मुझे पता नहीं चले, मैं इतनी खो जाती हूँ। उस वक्त कोई ख्याल नहीं होता। एंड म्यूजिक एंड डांसिंग, मेरे लिए तो ये मेडिटेशन है। भाड़ में गया बाकी सब, मेरे को नहीं चाहिए साइलेंट, मेरे को म्यूजिक सुनना है, मेरे को पेंटिंग करनी है। वो करने जाऊंगी तो मेरे दिनों दिन रात भर, कब रात हुई कब सुबह हुई मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये अपना अपना होता है। हर इंसान को पता करने की जरूरत है कि उनके लिए मेडिटेशन क्या है। कुछ लोगों के लिए साइलेंट मेडिटेशन ज्यादा काम करती है। मेरा एक दोस्त है, वो तो रोज क्या बोलते हैं उसको, वीड मारता है, और पूरी रात अपने कमरे में बैठ के सामने की दीवार पे कहीं रोशनी की एक बूंद हो या कोई निशान दिख जाए, उसको देखता रहता है पूरी रात। वो उठता ही शाम के 4 बजे है, और सोता ही सुबह 6 बजे, 6-7 बजे। उसके लिए वो मेडिटेशन है, और उसको वो रात को ही करनी है, उसको और कोई कुछ नहीं करना। तो वैसे एक हर बात बोलूं इंसान मैम को मैं। ये, एक सेकंड, हर इंसान को ये अपने लिए फाइंड आउट करने की जरूरत है कि उनको क्या सूट करता है। पा ने सजेशन दिया था कि आप ये ट्राई कर सकते हो, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने 3-4 मेडिटेशंस हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। हेमी सिंह का ही म्यूजिक, उसी का म्यूजिक यूज किया है। अगर वो डिस्कवरी ओरिएंटेशन में जो म्यूजिक है उसी को निकाल के, उसी के अंदर रॉबर्ट मुनरो की आवाज हटा के उसमें मैंने हिंदी में अपनी आवाज डाली है, और वही यूज किया है। बाकी अभी वो एक मेडिटेशन में मेरे को पूरा दिन लग जाता है, 12 घंटे लग जाते हैं करने में। तो वो जब होगा तब होगा, बाकी के मैं कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ पा, आप कुछ बोल रहे थे। ये बोलना चाहता हूँ। पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई? हाँ। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा। रा ने एक चीज बोली थी कि इस बुक के अंदर कि ये जो आपने अभी सब्सटेंसेस के बारे में बात की ना, कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेकर फिर मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश करते हो ना, तो आपका कंट्रोल नहीं रहता है अपनी ही मेडिटेशन पे। तो मैं तो किसी को किसी भी तरीके का एक्सटर्नल सब्सटेंस यानी कुछ भी ड्रग वगैरह लेके वो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि तब आप बैठो मेडिटेशन करने के लिए। हालांकि रिकमेंडेशन मेरी मायने नहीं रखती है। मैं मेडिटेशन का बता सकता हूँ आपको क्या है। नहीं, एक अच्छा, दूसरी सेकंड, बात। एक सेकंड, एक सेकंड। दूसरी बात मैम, आपका जो पॉइंट है ना, मैं उस हाँ, पॉइंट एक पे आना सेकंड, चाह रहा हूँ आपने अभी जो पॉइंट कि बोला उसके ये। ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। आपने जो हम्म। सब्सटेंस की बात की, मैंने ये बताया कि वो ऐसा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी करें। हाँ क्या रा ने ये बताया कि कार्ला ने एक बार किसी के कहने पे एलएसडी की थी, और वो जब उतरती है तो उसका असर कितना नेगेटिव होता है। तो सब्सटेंस लेके हाँ बिल्कुल नहीं हाँ करना चाहिए। लेकिन ऑफ लेट देयर हैव बीन सर्टेन वीडियोस, सर्टेन रिसर्च which they are now exposing कि when you do weed, मतलब के भांग, भांग के पत्ते, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। वो धीरे चढ़ती है धीरे उतरती है। वो बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे सारे अघोरी और बाबा बाबा करते हैं। तो इट वर्क्स फॉर हिम, एंड इफ इट इज हर्बल आई डोंट सी एनी हार्म इन इट। नॉट दैट आई डू, बट आई डोंट सी एनी हार्म इन इट। मुझे तो पता ही नहीं कि हाउ डू आई गेट इट, but I don't see any harm if it helps for meditation. But yeah, now you can continue. मैम, हार्म है या नहीं है, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लॉ वन पढ़ने के बाद इतनी अकल तो मेरे को आ चुकी है कि किसी भी सब्सटेंस को लेकर
मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, इतना मैं जानता हूँ। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इससे पता प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, कोई करता है, किस तरीके से करता है मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता उसकी जर्नी क्या है, वो किस तरीके से जा रहा है। कल ट्रू, को वेरी ट्रू। मैंने अगर गलती से किसी, है ना, कल को उसको उस चीज की आदत लग जाए, वो अपने आप को बर्बाद कर ले, उससे हम्म। बेटर तो ये है ना कि वो अपने संतुलन को पाए नॉर्मल अपनी अवेक स्टेट के अंदर। बिल्कुल। उस संतुलन को पाना अवेक स्टेट के अंदर करेगा तो वो मेरे को लगता है वो ज्यादा पावरफुल है उस चीज से। हम्म। सही बोल रहे हो। और दूसरा एक एक पॉइंट ना, अभी आपने बोला था कि ये अपने माइंड को स्टिल कर लेना। एक बार को ना, जब आप ये बात बोल रहे थे ना, मैं एक बार क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहा था कि मान लो अगर रचयिता अपने दिमाग के अंदर सारी चीजें स्टिल कर दे, तो पूरा ब्रह्मांड स्टिल हो जाएगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि अपने आप में एक कंट्रोल है, अगर मैं सोचूं तो। इसलिए जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं ना, दिमाग के अंदर चीजें चलती रहती हैं। रा ने जो टेक्निक बताई थी, उन्होंने कहा था हर चीज का सीधा उल्टा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक टाइम आएगा तुम एक सपने के अंदर चले जाओगे। और इससे आपने ये जो पॉइंट उठाया ना, इतना बढ़िया पॉइंट उठाया ये हेमी सिंह वाला। मैं अभी ना रिसेंटली एक चीज नोटिस कर रहा था, अपने सपनों को देख रहा था, मतलब एनालिसिस कर रहा था उसका। मैंने एक चीज नोटिस की कि ये सपने के अंदर ना मैं एक ही बार में कई जगहों पर होता हूँ। मतलब मैं एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा होता हूँ कि चलो भाई, और घट भी रहा है, बहुत सारी चीजें घट रही है, एक साथ ही घट रही है, यहाँ पर भी घट रही है, वहां पर भी घट रही है, ये भी घट रहा है, वो भी घट रहा है। तो टेक्निकली मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन में भी हमें उसी स्टेट के अंदर जाना होता है जहां पर हम एक तरीके के सपने में होते हैं। और वहां पे जब हम पहुंचते हैं, तब जाके हमें एक ही जगह से सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली देन वी बिकम द क्रिएटर। तब हम रचयिता बन जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक नहीं, फ्री विल के कारण अनंत चीजें घट रही हैं। और इसीलिए पता है आपको, सपने जो है ना, वो साइंस की दुनिया में फॉरबिडन है। मतलब आप सपनों के बारे में बात नहीं कर सकते, उसके लिए उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रू रियलिटी के अंदर ले जाता है जहां पर हम लोगों को, ट्रू रियलिटी बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन एक ऐसी रियलिटी के अंदर ले जाता है जहां पे आपको क्रिएटर के काफी क्लोज ले जाता है। ठीक है ना? तो रही बात हेमी सिंह की, हेमी सिंह का जवाब तो मिल ही गया होगा आपको, जितने भी लोग हैं। लेकिन इसके इस एक टॉपिक की वजह से हम कितने टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इस वक्त। आप लोग भी अपने सपनों को कभी गौर जो से देखना, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी अपने ही सपनों से। जो साइकेडेलिक मशरूम्स और वीड होता है, ये तो और लोग भी करते हैं मेडिटेशन के लिए। ayahuasca भी करते हैं। और ये एक तरह का एक अलग अलग पोर्टल्स खोल देता है आपके दिमाग में। बेसिकली आपके दिमाग की नसों को ये खोलता है, व्हील ऑफ फॉरगेटिंग को पियर्स करने में आसानी होती है, और ऐसा सब मैंने सुना है। मैं तो कभी भी आपने इन चीजों को ना तो रिकमेंड करूंगा, और सुनी हुई बातों पे तो मेरे को कोई विश्वास भी नहीं है। दूसरा ये, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता इन सब चीजों को, वो इसलिए कि अगर जिस चीज को करने के बाद आपका खुद का कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, बेशक चलो ठीक है, आपने वो क्रॉस कर दी, वो जो भी है आपकी वेल एक बार को पास कर नहीं दिया, जो नहीं भी कर दिया, आप जिस नहीं, भी दुनिया के उसके अंदर गए। नहीं, लेकिन जब आपका उसके उल्टा। ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर आप क्या नहीं करोगे उसको करके? नहीं नहीं, ये गलत है कि आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बाद उल्टा आपकी परसेप्शन इतनी शार्प हो जाती है, इतनी शार्प हो जाती है कि उल्टा आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। एंड आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे दोनों के ना बड़े इस वक्त हम एक डायबॉलिकल उस पे आ गए हैं कि आपका हो सकता है कि आप कह रहे हो कि शार्प हो जाती है। मैंने लोगों को धीरे धीरे, जब उसका रा ने जो बताया ना बुक के अंदर, बड़ा सही बताया था कि जब ये वेयर आउट करना शुरू करती है ना, उस टाइम पे आप इतने ज्यादा प्रोन होते हो साइकिक अटैक्स के लिए कि पूछो मत, आपके ऊपर धड़ धड़ साइकिक अटैक्स होंगे नो, उस टाइम पे, इट डिपेंड्स क्योंकि ऑन गया आपका व्हाट इज द आपका कंट्रोल सब्सटेंस यू गया। आर हैविंग। It depends on what is इट the substance you're इट having. डजेंट If you're मैटर, having, इट if डजेंट you're having, मैटर। no, इट no, 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 there is a big difference. If you're having chemicals, then definitely you are right. But if you're having herbal and completely raw form, then it does not affect in that manner.
मैम, डू यू नो दैट सबकी डायरेक्टली बॉडी अलग इनडायरेक्टली अलग यू आर होती है ना, प्रमोटिंग इट? सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है ना, वी कांट बी लाइक जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज को कि ऐसा ही हो, बेटर नॉट टू रेकमेंड ओनली। I'm not recommending it. I am saying what I have seen. I'm saying what I have experienced. I'm saying what my friends have experienced. I have seen it with my own eyes, and I am saying what I feel is हमारे दिमाग में डाली गई है ये बात कि ये गलत है। क्यों डाली गई है? वो इसीलिए डाली गई है ताकि हम वो ट्राई करके सच ना जाने। वो लोग खुद करते हैं और हम रोकते हैं। क्यों? अमेरिका और कनाडा में लीगल है, इंडिया में इलीगल है, गोवा में और हिमाचल में लीगल है, उत्तराखंड में लीगल है, बाकी सब जगह इलीगल है। देर इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज, जब ये लोग किसी चीज को बैन करते हैं, इलीगल करते हैं। अब मेरा सर्केडियन रिदम का डॉक्टर सूजन के साथ जो मेरा वीडियो था 3 साल से मेरे यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन सडनली उसको कल बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीडीएस के बारे में बताया गया था। क्यों बैन कर दिया भाई? क्यों? क्योंकि लोगों को पता ना चल जाए कि गुरु चेला अकेला जो है वो एक ही तरीका है जिससे आप लोग हेल्दी रह सकते हो। आज जो ये लोग बीमारी ला रहे हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो लोग हर वो चीज को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हारे मन में डर डालेंगे, जो चीज एक्चुअली तुम्हारे दिमाग को खोलती है और तुम्हें सच दिखाती है। यू हैव टू सी बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग प्रोपगेटेड। फिर वो तो अगर उन्होंने हमें सिखाया कि ये गलत है और हम मान के बैठ गए, हमने तो एक और बिलीफ पाल ली ना, तो ट्राई करने में क्या है? मैम यहाँ पर खुद तो एक्सपीरियंस करने में क्या है? चलो ठीक है, राने नो स्पेसिफिकली कमेंट्स। सेशन नंबर 19.2 में 19.22 में स्पेसिफिकली बोला है, देयर आर सब्सटेंसेस इंजेस्टेड which do not aid the individual in the service to it has chosen, this being that which you called the marijuana के लिए भी यही बोला है राने। This is due to the distortion towards chemical lapses within the mind complex causing lack of synaptic continuity। तो वो continuity को तोड़ देता है एंड आपका फिर जजमेंट वहां पे गलत हो सकता है। सो आपका जो रैशनल थिंकिंग माइंड वो कहीं ना कहीं उसको वो सप्रेस कर देता है वो चीज। तो रा ने तो स्पेसिफिकली बोला है मैरिजुआना के लिए भी। marijuana इज वो क्या बोलते हैं उसको, बनाया जाता है ना भांग से। मैं तो भांग के पत्तों की बात कर रही हूँ। मैरिजुआना जो है वो एक मैम केमिकल है अगेन जो अगेन हम जाने अनजाने एक ऐसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में लॉ 1 में कुछ और ही लिखा है, और हम अपनी बस हमने सुना है या हमें पता है तो हम उसे जस्टिफाई करते हैं। अच्छा ठीक है। जो चीज आपके लिए इतनी डेंजरस हो सकती है कि वो आपका रैशनल थिंकिंग और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को रोक सकती है, ये चीज, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत डेंजरस होते हैं। खैर किसी भी चीज के होते हैं, कोई भी इस तरीके का सब्सटेंस हो, लॉन्ग टर्म पे इसके इफेक्ट बहुत डेंजरस होते हैं। एक ग्रोथ के मामले में अगर मैं बात करूं, अगर किसी को आगे क्रिएटर की तरफ ग्रोथ करनी है तो सही बात है। और ना ही वो सेवा देने लायक रह पाएगा, पता है आपको, क्योंकि भाई वो है ही नहीं उस सिचुएशन के अंदर कि अब वो रहा ही नहीं उस लेवल पे कि भाई वो दूसरों को भी सेवा दे पाए, और ना ही उसे पता चल रहा है कि वो सेवा दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, सोच के कुछ भी नहीं कर पा रहा है वो ढंग से। हर्षिता को कुछ बोलना है, तो ये बोलो बहुत हर्षिता। डेंजरस हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड कि भाई मेरी अच्छा लॉ ऑफ 1 की तरफ से तो ऐसा कुछ रिकमेंडेड है नहीं, मुझे नहीं सिर्फ ये पूछना है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उस टाइम पे मेडिटेशन करती थी, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हाँ, मैंने तो ऐसे नहीं लिया था, शिवरात्रि पे हमारे यहाँ भांग जो बनती है वो लिया था, और उसके बाद जो मैं जिन्हें मानती हूँ श्री माता जी को, तो वहां चल रहा था मेडिटेशन, तो मैं भी बैठ गई, बट मेरे को एक्सपीरियंस बहुत एक्सट्रीम हुए थे। या उस टाइम पे मेरे साथ में जो मेरे चाचा चाची बैठ के वो भी ध्यान करते थे, उन्होंने भी जो देखा वो सिर्फ मुझे बता रहे थे, बट जैसे ही वो उतरा मुझे कुछ याद नहीं था, और वो मुझे आज तक भी याद नहीं है। तो जो आप बोल रहे थे, तो मैं अभी भी मैं यही सोच रही थी कि अगर ठीक है ले लो, जैसे मेरे पास तो है, वो घर में ही लगा रखा है मैंने, तो क्योंकि मेरी जो मेड आती है वो बीज लेकर आई थी तो मेरे घर में ही लगे। आप ले तो लो, आपको होंगे तो बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि आप बस सुनने की स्थिति में हो जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं होता कि आप हो कहाँ। उसको लेने के बाद जब वो चढ़ती है धीरे धीरे धीरे, तो एक्सपीरियंस तो बहुत वास्ट होंगे, लेकिन जब वो उतरेगी तो फिर क्या होगा? आप
मतलब मैं को ये पूछना है, आप संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, या समझ में आएगा नहीं आएगा? क्योंकि मुझे तो जब पहले का पता है, जब मैं 15-16 ईयर्स की थी, 15-16 की थी, ये तब का था। मुझे एकदम क्लिक हुआ अभी जब मैम बोल रहे थे। तो होता तो है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा वास्ट होता है उसका, लेकिन बाद में क्या होगा ये नहीं पता। जैसे कि पापा भी बोल रहे थे कि नहीं संभाल पाएंगे, तो ऐसी इसी उसमें आप बोल रहे थे कि नहीं संभाल पाएंगे। तो बेसिकली ये ड्रग्स क्या करते हैं, आपको उस आपके ब्रेन को उस स्टेट में ले जाते हैं, जैसे गामा स्टेट है, उसके बाद थीटा स्टेट है, उस स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे आप ज्यादा परसेप्टिव हो, आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे। वो तो आप मेडिटेशन से भी कर सकते हो, आपको एक सब्सटेंस लेने की क्या जरूरत है। यू कैन डू, एक एक कोई भी एक मेथड ले लो, उससे आप उस स्टेट में चले जाओ, उस ब्रेन वेव में चले जाओ। इट विल वर्क एज गुड एज यू आर टेकिंग मैरिजुआना और समथिंग नहीं, लाइक जैसे कि मेडिटेशन में, जैसे मैं अभी की बात करूं, मैं बैठती हूँ, मैं लेने की बात नहीं कर रही, सिंपल बात कि जैसे ठीक है हम सब फैमिलीज में ही हैं, मैं बैठती हूँ मेडिटेशन में, अब यहाँ से मम्मा या कुछ आवाज आ रही है, बट ठीक है मैं उस चीज में हूँ, मैं वो भी सब कुछ फील कर रही हूँ, बट यहाँ से लेकिन उसको लेने के बाद तो आप अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, आप किसकी आसपास नहीं आवाज है? रहते। मुझे आवाज नहीं आ रही। हर्षिता, आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। मेरा तो सब वॉल्यूम फुल है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक आप है। ठीक है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि लेने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मैं भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तो बहुत डीप स्टेट में चली जाती हूँ, बट कहीं ना कहीं वो आवाजें जो आ रही होती हैं, ये बच्चे आते हैं टच करके चले जाते हैं, वो सब सेंसेस में होते हैं। वो लेने के बाद तो आप बिल्कुल सबकॉन्शियस में हो जाते हो, आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। वो बहुत ही, पर मतलब वो मैंने तो एक डेंजरस ही स्टेट बार भी तो हुआ है था। ना, मैं वो वही एक बोल रही हूँ। डेंजरस स्टेट भी है। अगर घर में कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई और आप हो ही नहीं सेंसेस में, तो फिर क्या आपका फायदा क्या है वहां होकर होने का। सो दैट इज ऑल्सो देयर नो। नहीं वही, क्योंकि उसके बाद जैसे जो मेरा मतलब एज भी मेरा छोटा था, तो उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस हुए थे, वो मुझे उसको नशा उतारने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ। मेरे से मेरे चाचा और मौसी चाची बोल रहे थे कि यार ये मतलब तुम तो मतलब बात भी कर रहे थे वो लोग जो भी, उससे तो मैं भी बात कर रही थी, जैसा उन्होंने बताया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है अभी तक कि हमने फील किया, तुम्हारी एनर्जी हम फील कर पा रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत मेडिटेशन करते थे उस टाइम पे। लेकिन वो फर्स्ट और लास्ट था, उसके बाद तो, और वो तो कोई ऐसा भी नहीं था। तो मैंने लिया था और उसके बाद हम लोग सेंटर चले गए थे, हम लोग वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन वो 2-3 घंटे मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे को क्या हुआ था उस टाइम पे, या क्या दूसरों को एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे सिर्फ उनकी बातें याद है, अपना कुछ भी याद नहीं है। ओके, वंदिता जी आप कुछ यार बोल रहे ठीक हो। है, इस टॉपिक को अभी यार अब काफी लंबा हो गया ये टॉपिक। कुछ लॉ फन से रिलेटेड है क्या? आ, और किसी के पा, कोई क्वेश्चन है। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, जब हर्षिता जी ने पूछा था कि हर कोई अपने रिलीजन से रिलेट कर देता है, तो मुझे, और आपने कहा था कि इसको बिल्कुल अनटच्ड रखो, मतलब तो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना कि नाम रूप से आपको बियॉन्ड जाना है, तो जैसे हम सोर्स बोलते हैं या क्रिएटर बोलते हैं, उसको कोई हम नाम नहीं देते हैं, तो उस पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा एलोबरेट करके हमें बता सकते हैं। पा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक प्रॉब्लम होगा, एक बार अपना क्वेश्चन आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। पहला हाँ मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन, एक बार आप नेटवर्क ना बड़ा स्विच कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हर्षिता जी डिस्कस कर रहे थे कि हर कोई अपने रिलेट कर देता है, और लॉ ऑफ वन में भी दिखाया गया था कि फेथ है जो जिसकी वजह से वो उनकी बाइबल रखते हैं और वो सब रखते हैं, और हमारे हमारे क्या हर एक उसमें ये बताया गया है कि नाम रूप से, इनसे इंद्रियों से दूर जाना है, बियॉन्ड जाना है, माइंड से बियॉन्ड जाना है।
तो आप भी यही बोल रहे थे कि मतलब हमें किसी चीज को नाम नहीं देना है, जैसे क्रिएटर है या कोई है उसको कोई नाम वगैरह नहीं देना है। इसको थोड़ा सा आप अपने शब्दों में हमें समझाएंगे कि किस तरह से ये पूरा रेल्म है जो आप बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रा के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंग। आपने ना इस सवाल में ना ये इतना ज्यादा डीप सवाल पूछ लिया आपने कि इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो बताना ही बहुत मुश्किल है। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप तरंगों को क्या नाम दोगे, मेरे को ये बताओ आप। तरंगों को तो आप तो कोई नाम दे ही नहीं सकते। अब आप जिसके बारे में भी बात करोगे या जो भी चीज करोगे, रा ने एक चीज जो इस बुक के शुरुआती दौर पे बोल दी थी, मैं वहां से आपको लेके चलता हूँ। रा ने कहा था, जैसे आपने आस्था और इन सब चीजों की बात की ना, रा ने कहा था यही तो वो मील का पत्थर है जिसे लांघना होता है। यानी कि अभी तक आपने आस्था से सीखते हुए जहां तक आप पहुंचे हो, ये तो वो है जो आपने मान लिया, ठीक है, आपको इतना पता है। अब यहां से आप लांघोगे, अब आपको ये जानना है कि भाई पूरे समस्त ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है और उसने कैसे रचा। क्योंकि अगर मान लिया तो ये सवाल ही नहीं आएगा दिमाग के अंदर कि भाई कौन है क्या है। समझ गए? तो नाम वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो नाम आपको रोक देता है वहां पर। ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन जाने अनजाने आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी और कॉन्शियस माइंड में भी रोक देता है। कहता है हाँ जी बस मेरे को इतना ही पता है, बस यही है मेरा परम सत्य, खत्म कहानी। अब उसके लिए राह ने कहा था कि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको प्रूव करने में कि ये सही है या गलत है, क्या है या क्या नहीं है। और राह ने कहा है कि ब्रह्मांड में कुछ भी सही और गलत तो है नहीं, सारी चीजें अनुभव है। अब आते हैं आपके उस वाले पॉइंट पे कि भाई वो मतलब फिर अपनी इंद्रियों से परे चले जाना, अपने माइंड से परे चले जाना। माइंड से परे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि जब बना ही सब कुछ माइंड में है। आपका माइंड, मेरा माइंड, हम सबका माइंड एक माइंड है जो कि क्रिएटर का माइंड है। ये जितनी चीजें चल रही हैं क्रिएटर के दिमाग के अंदर चल रही हैं। एक सपना सा चल रहा है जिसके अंदर, जिस सपने के हम हिस्से हैं, हमको मजा आ रहा है उस सपने के अंदर, जी रहे हैं अपनी जिंदगी अलग अलग तरीके से। देखने में ऐसा लग रहा है कि हम जैसे रियल हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन अपने आप में देखा जाए तो ये भी एक वर्चुअल रियलिटी की तरह है। ये एक इंटरनेट है। रचयिता के दिमाग की तरंगे अपने आप में एक इंटरनेट है। जैसे इंटरनेट के अंदर दुनिया बन गई है ना, ऐसे ही रचयिता के दिमाग में ये दुनिया रची हुई है। रचयिता के दिमाग की तरंगे, आप ये सोच लो कि उसके अंदर ना सारे सिस्टम्स, जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, आप मैं, एक एक चीज वो इन तरंगों का हिस्सा है, इंटरनेट का हिस्सा है इसका। तो अब आप मेरे को बताओ, आप इंटरनेट को इंटरनेट बोलो या तरंगे बोलो, फर्क पड़ना है इन चीजों से कोई? वो तो समुद्र है, खत्म कहानी। समुद्र को क्या नाम दोगे आप? समुद्र नाम दोगे। दूसरा बंदा कोई आ जाएगा वो कहेगा पानी है ये। तीसरा कोई कहेगा हिंदी में, प्योर हिंदी में आके कहेगा ये तो नीर है। कोई और आ जाएगा कहेगा ये तो वारी है। तो ऐसे तो आप कितने ही नाम देते चले जाओ, लेकिन आप उसे नाम में बांधने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज अनंत है और जो चीज बहती हुई ऊर्जा है, उसको बांध नहीं सकते। किस में बांधोगे आप? और जितने ज्यादा आप बांधते जाओगे, जितने नाम आप देते जाओगे, उतना ज्यादा आप फंसते जाओगे, क्योंकि अब आपने नाम दे दिया। अब आप इससे आगे नहीं बढ़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने मान लिया कि हाँ भाई यही सत्य है, ये इसको समुद्र बोलते हैं। मैं नहीं बोलता इसको समुद्र, मैं तो इसको बोलूंगा ये हेलीकॉप्टर है। अब बताओ, कोई आगे कहेगा भाई हेलीकॉप्टर वो नहीं है, हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ता है वो हेलीकॉप्टर है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए ये हेलीकॉप्टर है। अब आप बताओ क्या करूं मैं? इसलिए नाम की वजह से जितने कंफ्यूजन पैदा होते हैं ना, वो उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस ये जानना है कि भाई ये तरंगे हैं, इसके अंदर इंटरनेट की, जैसे इंटरनेट के अंदर जैसे आज की डेट में पूरी दुनिया चली गई है। लोगों ने अपने, लोग इंटरनेट के साथ अपने आप को क्यों इतनी आराम से कनेक्ट कर पाए? पता है उसका रीजन? वो इसलिए क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनको ऑलरेडी पता है कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड जो एक इंटरनेट की तरह है और उसके अंदर पूरी दुनिया बनी हुई है। और वो दुनिया पूरी की पूरी एक तरीके की वर्चुअल है। लेकिन जीवित दुनिया है वो। राह ने क्या कहा था, हमने ब्रह्मांड को एक जीव की तरह समझा है, यानी जीवित चीज। इंटरनेट में जितनी भी चीज है वो डेड है। डेड मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें, लेकिन आप ही के अनुभवों ने तो बनाया इंटरनेट को। मतलब इंटरनेट जो था उसके अंदर भी कोई पोलैरिटी थोड़ी ना है ना, रचयिता के अंदर कोई पोलैरिटी, कोई वो ध्रुवीकरण है क्या रचयिता के अंदर? आपने कभी सोचा ध्रुवीकरण किस चीज के अंदर नहीं हो सकता?
तरंगों के अंदर ध्रुवीकरण हो ही नहीं सकता। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। समुद्र के अंदर एक मछली है, उसका मन है लेफ्ट जाने का, एक मछली है उसका राइट जाने का। ये तो स्वतंत्र इच्छा पे चल रहा है सब कुछ। एक मछली है कि भाई जंप मार के इधर से इधर चली जाऊं, इधर से वहां चली जाऊं, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। पर घट तो सब कुछ समुद्र के अंदर ही रहा है ना। समुद्र के तल पे जाओगे, वहां जाके एकदम शांत है एकदम। जितनी घटनाएं घट रही है ऊपर की तरंगों के अंदर घट रही है उस समुद्र के अंदर, लेकिन उसका जो बेस है, वो जो उसका दिल है, वहां प्योर शांति है, प्योर शांति। तो जब आप रचयिता को इस तरीके से समझने शुरू करोगे ना, उसकी तरंगों को समझना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो पूरा मेरी हवा के अंदर, ये पूरा ना इन रोशनी के जो कण कण है ना, इनका समुद्र है। इसी इसी की मैं बनी हुई हूँ, इसी के अंदर सारी चीजें बनी हुई हैं और इसी से बनी हुई हैं। इसीलिए ये एक अनुभव देता है मेरे को, और इसी अनुभव को लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हम रचयिता की दिशा में, यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना मुझे मोक्ष चाहिए। हम सॉरी, मैं डिविएट कर रहा हूँ आपके पॉइंट से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए। तरंगे बन जाना मोक्ष होता है, इसे कहते हैं मोक्ष। अब बन के दिखाओ भाई, करो इसकी प्रैक्टिस, कैसे करना है तुमको। लेकिन जब तक यहाँ हो फिर अनुभव लो और रचयिता को समझो। आई होप मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ, लेकिन आप एक बार जरा गहराई से इसके अंदर सोच के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार किसी चीज को नाम देने से ना, मैंने उस चीज की को लिमिट कर दिया है, मैंने उसके ऊपर एक बंधन डाल दिया है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से क्रिएटर के अपने माइंड में एक विचार उठता है, सेम उसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें अपने माइंड का, हमारे माइंड में जब एक विचार उठता है, उस विचार के चारों तरफ हम ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और एक विचार से उत्पन्न होता हुआ वो इतना ज्यादा, या तो नेगेटिव उसमें सोचता जाएगा कि बच्चा घर क्यों नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, या ये भी सोच सकता है दूसरी तरफ पोलैरिटी का कि हाँ पहुंच गया होगा, कोई बिजी होगा, कोई मिल गया होगा। तो इसी तरह से आप जो बता रहे हैं वो क्रिएटर के माइंड में जो एक विचार उठा, वो मैं हूं, है ना। एक विचार ही तो हूं मैं, और मैं विचार जो उठी उस परमात्मा के माइंड के अंदर, उसने जब अपना संसार क्रिएट करना शुरू किया, ताना बाना शुरू किया चारों तरफ, तो मैं उस विचार का ही क्रिएशन बनती चली गई और मेरा संसार अपने आप चारों तरफ बनना शुरू हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि मैं अपना संसार पोलैरिटी में जीती हूँ, कभी अच्छा कभी बुरा, या बैलेंस करके जीती हूँ। हमें यही करना है ना उस परमात्मा के माइंड में, वो जो मैं विचार हूँ। अब आपने काफी हद तक क्रिएटर को समझा है। तो अब ये क्रिएटर के माइंड का एक विचार, जैसे हमारे भी माइंड में 60,000 विचार मेरे ख्याल से 1 घंटे में आते हैं और पता नहीं ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम एक विचार को लेकर बैठते, साक्षी एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसमें से एक काइनेटिक एनर्जी विचार नाम से उत्पन्न हुई, जो मैं हूं। और फिर उसके बाद इसी तरह से मैं एक तरह से को क्रिएटर हो गई, क्योंकि वो विचार ने अपनी हाँ जी, इंडिविजुअलिटी, अपनी एक आइडेंटिटी ले ली कि मैं हूं। और अब ये भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है, वो भी है, और ये फिर खेल शुरू हो गया हमारा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का। बिल्कुल। अब आपने बिल्कुल, अब आप ना अब इस बात की गहराई के अंदर घुसना शुरू कर रहे हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना अकेले बैठ के इसको, आपने बहुत से पॉइंट पकड़ लिए, इसको और गहराई में सोचते जाओ। और जो आपका कंक्लूजन है ना, अपने कंक्लूजन पे पहुंचो। पीए का कंक्लूजन पीए का है, ठीक है, वो मेरा है। आप लोगों का क्या है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो आप शुरुआत तो आपने कर दी अच्छी, और गहराई से सोच के देखो, और मजा आएगा आपको इसको सोचने में। वंदिता जी, मैं एक बात बोलूं, अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है आपकी, अमेजिंग। और इसी बात पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। जब पा ने बोला ना कि वर्ड्स जो है, शब्द जो है, आपको लिमिट में बांधते हैं, और जब वंदिता जी ने जो किया ना अभी,
उन्होंने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो उस कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के उन्होंने अपनी यही तो क्रिएटर की सेवा तो यही है ना, कि हर एक इंसान अपना इंटरप्रिटेशन खुद निकाले, उससे एक नया एक्सपीरियंस जनरेट होता है, उसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। और इससे मुझे जो बात याद आई है ना, आपको याद है परा ने कहा था कि सुमेर के टाइम पे जो सुमेरियंस थे, तो वो ना जो उनका नॉलेज था ना, वो किताबों में लिखते नहीं थे, वो दीवारों पे उसके इमेजेस बनाते थे। जैसे रा ने भी जब आर्किटिपिकल माइंड सिखाया इजिप्ट वालों को, तो उन्होंने इमेजेस में सिखाया, एज अ टैरो कार्ड सिखाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस इमेज का आपको जो इंटरप्रिटेशन निकालना है निकालो। जब डॉन क्वेश्चंस पूछ रहा था ना टैरो के बारे में या आर्किटेक्ट्स के बारे में, तो रा हमेशा बोलते थे, ओ स्टूडेंट व्हाट डू यू ग्रास्प, ओ स्टूडेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। सो रा को भी यही पूछना था डॉन को कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बताओ। कि इमेजेस में ना चीजें आप जब मैसेज देते हो या एक इंफॉर्मेशन पास करते हो इन द फॉर्म ऑफ इमेज, तो उसके ना हजारों इनफाइनाइट मीनिंग्स निकल सकते हैं, और वो हर एक मीनिंग सही है, ऑल द मीनिंग्स आर करेक्ट, एंड उसमें क्रिएटर की सेवा हो रही है। इनके इफ यू रिमेम्बर पा, जो सुमेर में उन्होंने ड्राइंग्स बनाई थी। मैं सच बताऊं यार, तुम लोग अपना इस लॉ ऑफ वन की गहराई में घुस रहे हो बहुत। और मेरे को इतना ज्यादा अंदर से इतनी एक इमेंस फीलिंग आ रही है मेरे अंदर कि मैं कहा, ये है लॉ ऑफ वन। इधर जाना था लोगों को। लोग पता नहीं किन किन चीजों में पड़े हुए हैं, अजी उसने ये कह दिया, अजी उसने ये कह दिया, वो ये वो नहीं यार, ये है लॉ ऑफ वन जो अब आप बात कर रहे हो। इस तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस करने में मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ। कि आप कहाँ घुस गए। आपने एक मतलब शुरुआत, सवाल बड़ा सिंपल सा था, कहाँ से चले, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको। वंदिता जी अपना बता रही हैं। सोनिया वहां से लॉ वन से निकाल के लाई कि भाई सुमेर में वहां पे इमेजेस और ये सारी पिक्चर्स हैं, इससे क्या हो सकता है। एक इमेज को समझने के कितने अनंत तरीके हो सकते हैं। तो सोचो रचयिता का अनुभव कितना अलग अलग होता चला जा रहा है आप लोगों के द्वारा। हम लोग अपने आप को इतना हल्का लेकर चलते हैं ना, और जैसे ही नाम आता है ना, हम अपने आप को बांध देते हैं। हम उस रचयिता को सेवा देते देते रुक जाते हैं। क्या ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की यार, मजा आ गया मेरे को आज के डिस्कशन में। जो मजा आ रहा है ना मेरे को आप लोगों को सुन के, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, सीरियसली। थैंक यू। इसीलिए जब कोई और आपको कोई चीजें एक्सप्लेन करता है ना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और वहां पे आपकी सेवा रुक जाती है क्योंकि आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे हो। इसलिए हमेशा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है कंटिन्यू रखो, इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। थैंक यू वंदिता जी। ब्रिलियंट। इवन आई लाइक सच डिस्कशंस, जहाँ पे मेरा ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है ना, मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। ओके, किसी और के थैंक कोई यू, थैंक यू। क्वेश्चंस? किसी और के कोई क्वेश्चंस? अच्छा पा, मेरा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से एक बाकी लोगों जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक डेमो मिल जाएगी कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है? सो पा 37 सेशन में ना, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं और मीनाक्षी जी और बाकी लोग भी डिस्कस कर रहे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, बट इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू अस। सेशन नंबर 37 का आई थिंक 7th नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन डॉन ने पूछा है कि एक एंटिटी का, एक इंडिविजुअल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का एक टोटलिटी होता है, हायर सेल्फ होता है। तो जब बहुत सारे साथ में मिलकर आते हैं, तो क्या उनका भी एक मतलब दे ऑल्सो शेयर द सेम माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी? तो रा ने यहाँ पे बोला है कि बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गिवन द अप्रोप्रिएट टाइम स्पेस कंडीशन। ईच एंटिटी हैज इट्स totality, and at the point at which a planetary entity becomes a social memory complex, the totality of this union of entities also has its oversoul and its social memory complex totality as a source. तो if you can explain this, ma'am. और यहाँ पे उन्होंने लॉ स्क्वायर का भी इस्तेमाल किया, as always the sum spirituality speaking is greater than the sum of its part, so that the oversoul of a social memory complex is not the sum of the oversouls of its member entities, but operates upon the way of what we call square and what we grasp you prefer to call doubling. तो ये मुझे नहीं आया समझ में, मैंने बहुत कोशिश की इसको समझने की।
if you can explain ओए this. होए, एक और इतना गहरा सवाल, मजा ही आ गया। आज तुम लोग कर रहे हो लॉ वन की स्टडी, सच बता रहा हूँ। अब So this देखो is इसके how अंदर we क्या कह study. रहे हो, वो कहते हैं कि जब, हाँ एग्जैक्टली, और पता है यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात ये चल रही है कि जब सब लोगों के दिमाग एक हो जाए, एक तरीके की टेलीपैथी क्रिएट कर दिया आप लोगों ने, कि मैं जो सोच रहा हूँ, आप जो सोच रहे हो, तीसरा बंदा जो सोच रहा है, चौथा बंदा जो सोच रहा है, वो हम सब एक ही तरीके की सोच लेके चल रहे हैं। यानी हो सकता है कि हम सबके दिमाग में एक ही सवाल हो। तो यहाँ पे एक सवाल की तरफ पहुंचना, ये सबसे पहला टास्क, कि भाई सवाल क्या हो। इससे हम जितने जुड़ते जाएंगे उतना ज्यादा हम यूनियन में आते जाएंगे, यानी हमारी सोच यूनियन में आ रही है। अभी देखो फिलहाल के पॉइंट पे अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं एक विभाजन में हूं कि भाई मैं पीए हूं, वो गिनी जी जीए है, वो कोई है कोई है कोई है। लेकिन जैसे ही कोई एक सवाल हम पूछते हैं, हम सारे उस सवाल की तरफ कन्वर्ज करते हैं। अपनी सोच को समझ के चलना है यहाँ पर। हम सारे एक सोच में आ गए, एक तरीके से टेलीपैथी हमारी कनेक्ट हो गई अब उस सवाल को लेकर। अब जो हमारा जो हायर सेल्फ है ना, उसका उसका क्या होता है कि इंडिविजुअल हायर सेल्फ तो हम सबके हैं, मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है। लेकिन वो सारे हायर जो सेल्फ है ना, वो टोटली मर्ज हो जाते हैं। अब इस सवाल के लिए स्क्वायर लगता चला जाता है कि भाई ये सवाल जो है ना, इतनी 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 बार पूछा गया है, तो वो जो टोटल बन जाता है सवाल, सवाल अब टोटल बन गया वो पूरा का पूरा एक ग्रुप का। तो वो टोटल सेल्फ, यानी अब वो गैलेक्टिक सेंटर से पूछेंगे कि भाई इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। अब यहाँ पे हायर सेल्फ का रोल खत्म हो जाता है, टोटल सेल्फ से पूछा जाएगा। टोटल सेल्फ हो गया आपका जो गैलेक्सी का सेंटर है, वहां से उसका जवाब चलेगा हायर सेल्फ की तरफ। हायर सेल्फ भी अब एक तरीके से सबके मिलके एक एंटिटी बन चुकी है, वो सबके दिमाग में एक ही जवाब दे देगा। इसे कहते हैं वो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपकी सबकी चीज एक हो गई है, सवाल भी एक हो गया और जवाब भी सबको एक ही मिलेगा। ये हमें तो देखने में लगता है कि ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन ये ब्रह्मांड के लेवल पे आप देखोगे ना, ये प्रोसेस कनेक्टिविटी से चल रहा है, इंटरनेट की तरह ही है ये। कि इंटरनेट पे सबने एक ही सवाल डाल दिया और इंटरनेट के अंदर से ही किसी ने उसका जवाब दे दिया और वहां से वो जवाब बन के हमारे पास आ गया। तो पा ये एक नई एंटिटी बन गई ना, मतलब जब सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स एक साथ हाँ, आती है एक तो तरीके से एक उनके नए, ओवरसोल्स मर्ज हाँ होके इट बिकम्स अ न्यू एंटिटी ओनली ना, एक ओवरसोल उस ग्रुप का बन जाता है। दैट्स व्हाट हाँ यू मीन, राइट? बिल्कुल। अब वो एक इंडिविजुअल हायर सेल्फ नहीं रहा, अब सारे हायर सेल्फ मिलके एक हायर सेल्फ बन गए। आप अपनी आंख के सामने इमेजिन करके देखना इस इमेज को, जो मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच के देखना, हम सबका हायर सेल्फ रोशनी का एक बीइंग है, मतलब उनके शरीर रोशनी के हैं। अब वो सारी रोशनियां, आप ऐसे सोच के चलो, आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज होती जा रही हैं और एक सिंगल इमेज बन रही है उनकी। अब वो सिंगल इमेज गैलेक्सी के सेंटर से पूछ रही है ये सवाल कि भाई इन सबका सवाल एक ही है, क्योंकि हर हायर सेल्फ की जवाब अलग अलग हो सकता है एक बार को। लेकिन जब वो एक हो गया तो अब वो टोटल सेल्फ से पूछेंगे कि आप बताइए इसका जवाब क्या है, आप हमें बताइए, हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं उसको, वो उनको बता देते हैं, फटाक से एक ही जवाब सबके लिए लागू हो जाता है फिर उस टाइप पे, क्योंकि सब एक हो गए अब और एक एंटिटी बन गई। हायर सेल्फ भी एक सिंगल एंटिटी बन गई। जो हम लोग जो डिवीजन में थे, सेपरेशन में जो हम सोच रहे थे अपने आप को, हम भी एक ही एंटिटी बन गए। इस तरीके से अब सारी लाइन एक ही हो गई है, कुछ विभाजन रहा नहीं बीच में। तो फिर यहाँ पे लॉ स्क्वायर कैसे काम कर रहा है? लॉ स्क्वायर काम कर रहा है ना, एक ने सवाल पूछा, दूसरे ने सवाल पूछा, तो वो इन्फिनिटी में चला गया ना। इन्फानाइट हो गया वो सवाल, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, उसकी पुकार ज्यादा तेज होती चली जा रही है। तो हायर सेल्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, अब वो गैलेक्सी के सेंटर से पूछ रहे हैं कि भैया हमें बताओ इसका जवाब क्या है। ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो पूरा ग्रह ही एक साथ ही पूछ बैठे और पूरा ब्रह्मांड ही एक, यार एक सवाल है, हो सकता है आप लोग पूछ रहे हो, किसी और ग्रह पे भी तो सोच के देखो, हो सकता है यही सवाल किसी और ग्रह पे राइट टाइम पे इसी टाइम पे पूछ रहा हो, तो हम तो उसके साथ भी कनेक्ट हो गए। तो नहीं, ये पर यहाँ सवाल पे रचयिता के सोशल दिमाग में चला गया मेमोरी रचयिता। कॉम्प्लेक्स, सोशल हाँ नहीं, मेमोरी मैं सोशल कॉम्प्लेक्स मेमोरी बोला है ना? कॉम्प्लेक्स, हाँ यहाँ पे मैं सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्रह्मांड का भी तो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन सकता है ना। सोचो, बनने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन में देखो कहाँ कहाँ जा सकता हूँ।
हाँ एक तो हो गया एक ग्रुप, एक हो गया कहीं और पे भी एक ग्रुप, या एक सिंगल बंदा, वो भी हो सकता है कि हमारे साथ ही एकदम आके हमारी सोच से जुड़ जाए। तो ऐसे करते करते सबके हायर सेल्फ अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। हायर सेल्फ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा हायर सेल्फ सूरज के ऊपर है। हायर सेल्फ किसी और सूरज पे भी हो सकते हैं हमारे, क्योंकि अलग अलग ग्रहों से आए ना, अलग अलग ग्रहों से आए हम लोग। तो वहां से आने के बाद हम, वो किसी का हायर सेल्फ वहां का होगा, किसी का वहां का होगा। अब सारे हायर सेल्फ आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से इस सवाल का जवाब को देने के लिए। तो शायद इस तरीके से सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स काम करता ये हायर सेल्फ को काउंट करने के लिए शायद लॉ ऑफ स्क्वायर लगाते होंगे सब कुछ, कि है। अब हाँ इसकी बिल्कुल, कि कितने काउंटिंग हायर करनी है। सेल्फ जो है वो मांग रहे हैं इसको। हाँ, एक ग्रुप के कितने हायर सेल्फ हैं, उसके काउंट करने में वो लॉ ऑफ स्क्वायर लगता होगा, क्योंकि बिल्कुल हर जुड़ने वाला हायर सेल्फ वो डबल इफेक्ट कर देता होगा, ऐसा कुछ होगा। इसको इसको इमेजिन करना भी कितना बिल्कुल। डिफिकल्ट है। कांट इवन इमेजिन कैसे ये होता होगा। डिफिकल्ट, ये वाकई में डिफिकल्ट है इसको इमेजिन करना। वो इसलिए बताऊं कि आप ना बिल्कुल इस ब्रॉड व्यू में एक बार को सोच के देखो कि यार, हो सकता है कि सोनिया किसी और ग्रह से हो, गिनी मैम किसी और ग्रह से हूँ, मैं किसी और ग्रह से हूँ, मीनाक्षी जी किसी और ग्रह से है, प्राजक्ता जी किसी और ग्रह से है। इसी ग्रुप के अंदर ही मान लो हम सब अलग अलग ग्रहों से हैं। तो मेरा एक्चुअल हायर सेल्फ तो वहां पर है ना, उस ग्रह के सूरज पे। तो उसमें सारे सूरजों को आपस में कनेक्ट करके फिर गैलेक्सी के सेंटर से पूछना पड़ेगा कि भैया देखो, तुम्हारे पास तो हर ग्रह का अनुभव जा रहा है। अब सवाल जो है, ये एक तरीके से उन सभी ग्रहों का हो गया, एक ही सवाल हो गया सबका। इसलिए वो गैलेक्टिक सेंटर से यानी टोटल सेल्फ से पूछेंगे कि वहां से हमें जवाब दो। है बाइफरकेटेड, देखने में लग रहा है कि हाँ भाई सेपरेशन है, लेकिन हम सब जब उन ग्रहों से उठ के यहाँ पर आ गए, तो हमारे हायर सेल्फ उन ग्रहों के सूरजों के पे बैठ के वहां से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे लिए। ये भाई साहब बड़ा गोलमाल है ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको इमेजिन करते हुए, इसको सोचते हुए जो मजा आता है ना, वो एक अलग ही है। तो गाइस ये एक डेमो था कि हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं। हम आपस में एक सेशन को लेके उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सब साथ में मिलकर उसको डिस्कस करते हैं, और जहां हम अटक जाते हैं वहां फिर हम दिमाग खराब करते हैं। फिर वो हमें समझाते हैं। दिस इज हाउ वी स्टडी। और और ऐसा भी नहीं है कि पा को सारा कुछ पता है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि इन्हीं लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जिनका मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। कौन हाँ, कब कहाँ करेक्शन। पे कैसा जवाब निकाल के लेके आ जाए ना, तो सीरियसली मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मैं बोल रहा हूँ ना, आपने तो मूवी देखी है धुरंधर, धुरंधर देखने तो आप एक बार ये लॉ वन के स्टूडेंट से मिलके देखो, इनकी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करो कि ये कैसे देखते हैं ब्रह्मांड को। ये मैं नहीं, नए हर लोगों के एक लिए बता रहा हूँ। आप लोग अभी अभी आप लोगों ने लॉ वन की दुनिया में कदम रखा है। जब आप इसको जीना शुरू करोगे ना, आपकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल हो जाओगे, स्पेशल तो कभी होना भी नहीं है, ना ही आपके अंदर स्पेशल वाली फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन सोचने का तरीका कितना डिफरेंट हो जाएगा आपका। और हर एक यस प्लीज स्टूडेंट गो अहेड। यूनिक है। हर एक स्टूडेंट यूनिक है, उसका इंटरप्रिटेशन यूनिक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग यूनिक है। और ये सारी चीजें रचयिता की सेवा करती है। वी आर सर्विंग द क्रिएटर। ओके, आज मैक्सिमम ओल्ड यस। स्टूडेंट्स ही आ रहे। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन? भाविन शाह है, न्यूज है यहाँ पे, उन्होंने कुछ बोला नहीं अब तक। डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो फिर लेट्स स्टॉप देन। अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं। मैं पूछ रही हूँ, वो गैलेक्सी हाँ, का जो सेंटर है ना, उस मैंने पढ़ा था कि वो 8 डेंसिटी का है, और फिर 7 डेंसिटी है ना, वो कहाँ है, वो समझ में नहीं आ रहा। गुड क्वेश्चन। या फिर वो ऑल दैट देयर इज है मीन्स वो क्रिएटर के ही फॉर्म में हो गया होगा। मतलब उनका फिजिकल लोकेशन कहाँ है? जैसे 6 डेंसिटी वाले सन में रह सकते हैं, वो एक प्लैनेट पे रहते हैं, तो 7 डेंसिटी वाले कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना, कि वो सब जगह है। हाँ
फॉरएवरनेस। हाँ हाँ, वही पूछना है, क्योंकि ये सेंटर मेरी मैंने अंडर चैनलिंग में पढ़ा था कि वो 8 डेंसिटी का है। हाँ, अगर ऑक्टेव्स अगर का है। गैलेक्सी का सेंटर 8th डेंसिटी का है तो जो मैंने जितनी भी बातें बोली ना, आप एक बार को ऐसे सोच के देख लेना कि ये कोई और ही टाइप का सूरज है, जो कि है तो गैलेक्टिक सेंटर के पास ही, लेकिन कुछ अलग ही हम्म। टाइप का है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। हम्म। क्योंकि टोटल सेल्फ भी एक तरीके का सूरज ही हो सकता है, ग्रह नहीं हो सकता वो। पर उसमें ऐसा लिखा है कि जो टोटल सेल्फ है ना वो क्रिएटर में मर्ज हो जाता है ना, तो फिर ये हो सकता है कि वो हर मर्ज तो जगह है। मर्ज तो और मर्ज तो सारे ही हो जाते हैं। टोटल सेल्फ का वो लास्ट होता है ना, सारे तो होते हैं पर जो मतलब जो 7 डेंसिटी में जाता है वो फिर वो बोलते हैं ना कि वो मर्ज हो जाता है क्रिएटर में, ऐसा। अच्छा, लेकिन 8th डेंसिटी तो जहां तक मेरा अंदाजा है ब्लैक होल के बाद ही एट होती होगी। हाँ, तो मर्ज होने का एट मतलब वही हो नहीं, गया ना, ब्लैक होल इज ब्लैक एट होल के अंदर डेंसिटी। चले गए। ब्लैक होल इज एट डेंसिटी डेंसिटी। ब्लैक होल। हाँ, तो गैलेक्सी का सेंटर यार भी तुम लोग ब्लैक बहुत होल ही कंफ्यूज है। कर रहे हो। नहीं गैलेक्सी का नहीं, मैंने सेंटर भी पढ़ा ब्लैक था ये। होल है। हाँ, गैलेक्सी का सेंटर ब्लैक होल है, और ब्लैक होल इज द 8th डेंसिटी, और 7 डेंसिटी में हाँ हमारे और टोटल सेल्फ रहते हैं। बट द हाँ थिंग इज, उनका फिजिकल लोकेशन कहाँ हम्म। है? आइदर वो तरंगे हैं, ऑल दैट देयर इज हाँ, लॉ वही ऑफ सकता है कि या तो वो फॉरएवरनेस। क्रिएटर बन गए हैं और वो हर जगह है, ऐसा ये भी हो सकता है। प्रोबेबली क्योंकि यस। मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे मिला नहीं। प्रोबेबिलिटी। नहीं ठीक है, प्रोबेबली ये भी हो सकता है। अच्छी बात है ना, अनंत दिशाओं में सोचो, सब देखो, अपने अपने कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करो। राग खुद बोलते कि हमें नहीं पता उसके आगे का क्या है। वी हाँ, कैन ये नॉट भी स्पीक ऑफ है। दोस पीपल। हाँ। ओके। नाइस। एनी मोर ठीक है, फिर क्वेश्चंस? आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मुझे एक चीज दिमाग में आ रही है, वंदिता जी, आपका जो क्वेश्चन था ना, वंदिता जी का था कि हर्षिता का, पता नहीं, याद नहीं है। मेडिटेशन हेमिसिंग का जो आपने पूछा, उसका एक छोटा सा डेमो में देना चाहती हूँ आपको। एक तरीका है, हेमिसिंग मेडिटेशन कर करके अब इतना ब्रेन जो है हेमिसिंग में आ गया है, सिंक्रोनाइजेशन में, कि अब मैं साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकती हूँ। तो साइलेंट मेडिटेशन का एक तरीका जो मैं करती हूँ ना, व्हेन यू से कि बिल्कुल थॉटलेसनेस फॉर्म में जाना है, या फिर क्वांटम फील्ड जो है सब जगह, जो तरंगे है उससे कनेक्ट होना है। सो इट्स एक्चुअली नॉट द रॉकेट साइंस। अगर आप तरीका सही करोगे ना, आप आपसे हो जाएगा वो चीज। सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करती जाती हूँ। सो आई एम सिटिंग हियर, पहले तो मैं ग्राउंडिंग कर लिया। ग्राउंडिंग करने के बाद फिर मैं धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रही हूँ कि मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर मेरा जो कमरा है, इट इज इनसाइड माई कॉन्शियसनेस। इट इज माई कॉन्शियसनेस, मेरे कॉन्शियसनेस के बाहर नहीं है। देन आई एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस बाहर। जो रोड है वो भी मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है, वो मैंने ही क्रिएट की है, इट इज इन माई कॉन्शियसनेस। सो ऐसे करते 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 मैं बढ़ाती जाती हूँ कॉन्शियसनेस पूरे प्लेनेट के बाहर। एंड देन मेंटली मैं चीजों को हटाते भी जाती हूँ कि आई एम नॉट माई बॉडी, सो माई बॉडी इज गॉन। आई एम नॉट दिस रूम, रूम इज गॉन। आई एम नॉट दिस रोड, द रोड इज गॉन। तो धीरे धीरे मैं चीजों को हटाऊंगी ना, तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस, जिसकी कोई कोई शरीर नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ना कोई फिजिकल लोकेशन है, ना प्लैनेट है, बस स्पेस है। सब जगह पे स्पेस है। मैं यहाँ भी देखूंगी तो सिर्फ अनंत अनंत स्पेस है, इधर भी देखूंगी अनंत स्पेस है। सो व्हेन यू रीच दैट पॉइंट, नो, वहां जाके आप क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो। दिस इज व्हाट आई पर्सनली डू। तो अगर आपको कभी ट्राई करना है तो इस चीज को ट्राई करके देखना, और इसमें ही ये करते करते ही आपका 1 घंटा कब खत्म हो जाएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। यू वोंट इवन अंडरस्टैंड टाइम फ्लाइज देयर, क्योंकि टाइम डज नॉट एग्जिस्ट देयर। You can give it a try. वेरी गुड, नाइस। Nirvichar state, yes. Okay then. Any closing एक thoughts, Pankaj? सवाल है हमारा वो हेमिसाइंग को लेकर के। जैसे कि जो हेमिसाइंग हम दोबारा शुरू किए वो करने के लिए, तो पहला जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है उसमें वो क्या है कि आंख वो खुला रखते हैं वो सांस लेते वक्त, और फिर छोड़ते वक्त बंद रखते हैं। तो आगे फिर इस तरह का कोई कमांड नहीं रहता, तो क्या वो हम फॉलो करते रहेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे?
आगे ऐसा कुछ नहीं एनीवन बोलते। कैन आंसर, एनीवन कैन ट्राई आंसरिंग दिस। मुझे इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभिषेक। जैसे जो पहला वाला जो पार्ट है ना शुरुआत का, हेमिसाइड वाला, तो उसमें बोलते हैं जैसे ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान वो हाँ जब सांस अंदर लेते हैं तो आँख खुला रखें और उसके हाँ बाद फिर आँख बंद करके वो छोड़ते हैं। तो इस तरह का कमांड आगे वो नहीं देते, आगे के कोई में नहीं है किसी में। तो वो हमको कंटिन्यू रखना है या फिर हाँ वो कंटिन्यू आगे कमांड इसलिए नहीं देते कि अब उनको पता है कि अब वो चीज आप फॉलो करोगे। वो बोलेंगे कि मैं अब ओके। आपको सीधा फोकस 10 में मिलूंगा, आप वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। तो आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना है और फोकस 10 में जाके उसका वेट करना है बस कि वो आगे का इंस्ट्रक्शन देगा। इट्स दैट। अच्छा, ये ब्रीडिंग प्रोसेस में जो आँख खोला और बंद रखने का वो कंटिन्यू है। हाँ या उसको रेजोनेंट ट्यूनिंग बोलते हैं, रेजोनेंट ट्यूनिंग। रेजोनेंट ट्यूनिंग के ओके। बाद आप रेजोनेटिंग बलून बनाओगे। एक फर्स्ट रेजोनेटिंग बॉक्स है, फिर रेजोनेटिंग ट्यूनिंग है, फिर रेजोनेटिंग बलून बनाओगे आप। उसके बाद फोकस 10 है, फोकस 10 में जाके आप उसका वेट करोगे कि वो आगे का इंस्ट्रक्शन देगा। ओके। ओके, ठीक है। ओके पा, क्लोजिंग थॉट्स प्लीज। Well, I don't have any closing thoughts, but all I can say is, यार आप लोग जितने भी नए लोग हो जो इसको लॉ ऑफ वन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, मेरा आपसे एक निवेदन है। आप ना इस लॉ ऑफ वन को, चलो ठीक है आप गिनी मैम के चैनल पे देख रहे हो या ऑल्ट्रुइस्टिक माइंड चैनल पे देख रहे हो, जो मेरे वाले वीडियोस हैं, कहीं पर भी आप देख रहे हो, वहां पर मैंने उस शुरुआती दौर में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ना उसको बताया है। तब से लेके अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी और इस ग्रुप की भी, सबके लोगों की अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का उछाल आया है। ठीक है। और इसी आपको उसको बस समझना है, समझने के बाद अपने दिशा के अंदर चलना है, अपनी सोच के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर आप यहाँ पर आके हमारी सोच के अकॉर्डिंगली चलने लग गए ना, तो आप अपनी फ्री विल छोड़ दोगे। मेरा निवेदन आपसे ये होगा, आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए इस लॉ ऑफ वन को जितना अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए, हम थोड़ा बहुत तो सिखा सकते हैं आपको, अल्टीमेट जर्नी आपकी है कि आप अपने अनुभवों को कैसे देखते हो। तो और आप जितना अपने अनुभवों को देखते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपके अंदर फोकस और आप अपनी फ्री विल को अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। तो मेरा आप लोगों के लिए बस ये है, ऑल द बेस्ट, आप लोग आगे निकलो। आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, कुछ समझ नहीं आता है, ग्रुप तो है ही, लोग आपको जवाब देंगे। लेकिन आप ट्रांजिएंट इंफॉर्मेशन अगर जितनी ज्यादा ढूंढोगे ना कि भाई वो क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसा उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, आप फंस जाओगे, पूरे ट्रैप में फंस जाओगे। कोई कुछ लेके आ जाएगा, कोई कुछ लेके आ जाएगा। सीकर बनना है आपको अपनी जर्नी के लिए। तो आपको ऑल द बेस्ट है, आप अच्छे सीकर बनो, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे अपने कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है। और बाकी तो ग्रुप में है ही सब, टेंशन मत लो, ग्रोथ है सबकी अपनी अपनी होती चली जाएगी। और अल्टीमेटली देखना, हो सकता है कि हम लोग का भी एक बहुत अच्छा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बने, हु नोज। थैंक यू पा, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू। Okay, guys. So I leave you in the love and light of our one infinite creator, Adane Vasu. Signing off. Bye bye.